अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं साइबर बुलिंग पे। देखें, जब हम साइबर बुलिंग की बात करते हैं तो आपको पता है कि साइबर बुलिंग में कितनी चीज़ें आ जाती हैं। आप इंटरनेट पे आजकल का जो दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, हर बंदा जो है वो कोशिश करता है कि मैं कोई ना कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी कोई अच्छी थॉट, बुरी थॉट किसी तरह पोस्ट कर दूं, मेरा नाम लिखा हो जाए। मैं सुबह ही सोच रही थी कि साइबर बुलिंग पे हमारा शो है। मैं सोच रही थी लोगों को कितना फजूल टाइम है कि हम तो नहीं कहीं कमेंट करते हैं। हाँ, हमारे जानने वाले होते तो हम कमेंट ज़रूर करते हैं, बट वी अवॉइड कि हम ज़्यादा बात ना लिखें, क्योंकि हमारा वहाँ नाम लिखा हुआ आएगा। हम क्या बात कर रहे हैं, हमारी सोच, हमारी जो हम लिखते हैं वो हमारी सोच का आईना होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते। लोगों को शौक होता है कि हम कोई बात लिखेंगे, हमारी डिबेट होगी, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू। तो साइबर बुलिंग से लोगों के बड़ा अफेक्ट हुआ है ज़िंदगी को। आप लोगों को लगता है कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को फ़र्क पड़ता है। और साइबर बुलिंग में आता कौन है? ज़्यादातर वो लोग जो ऑन सरफेस हैं, और कि जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिकेटर्स हैं, जितने भी हमारे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बना दिया गया उनको कि जी आप तो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। साइबर बुलिंग सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, अगर आप बच्चियों को या बच्चों को कोई ऐसी बात बोल दें तो उनकी ज़िंदगी पे अफेक्ट आता है। अब इसको रोका कैसे जाए? साइबर बुलिंग के क्या जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं लोगों पे, उसके क्या लॉज हैं, उनके अंदर क्या होता है कि आपको उन लॉज के मुताबिक कैसे सज़ा मिल सकती है। साइबर बुलिंग पे बड़ा काम भी हुआ, लोगों ने बड़ा कोशिश भी की कि लोगों को पकड़ें, उनके आईपी से पकड़ें कि आप जो बुलिंग कर रहे हैं या किसी को कुछ भी बोल रहे हैं। अब बुलिंग में बड़ी चीज़ें, बुलिंग में अभी एक शो भी आया था नेटफ्लिक्स पे जो दिखाया गया था कि बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे थे। दे वर नॉट, obviously they were not TV artists or something, but they were normal human beings, they were kids and they were schoolmates। और वो सिर्फ ये था कि वो बच्चे को हर वक्त जो है टीज़ करते होते हैं, बच्चे या बच्चियाँ उसको टीज़ करती होती है, बिकॉज वो प्यूबर्टी की एज में आ जाता है और उसके बाद जाके वो फील करने लगता है अपनी अपीयरेंसेस के बारे में। अब अपीयरेंस की जब बात आती है, आप किसी को बॉडी शेम करना शुरू कर दें, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइबर बुलिंग, क्योंकि आपने उसके अंदर अगर लिखा है तो वो एक बुलिंग में आ जाता है कि आप किसी को बुली कर रहे हैं। अब बुली करने के बाद जो बुली कर रहा है वो तो आराम से बैठ जाता है, दूसरा बंदा या उसको मजाक से ले ले या वो सीरियस ही ना ले, बट बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर अब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर बंदा जो है वो चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं या मैं किसी तरह वायरल हो जाऊं या मैं कोई ऐसी बात बोलूं कि मेरी वाह वाह हो जाए। तो दे इंटेंशनली दे डू साइबर बुलिंग कि हमारा नाम होगा। हमें एक शो आया था, मैंने कुछ अर्से पहले देखा था, जिसमें लोग जानबूझ के ये बात करते थे क्योंकि उनके वो जो कमेंट्स हैं वो बड़े लाउड एंड क्लियर पढ़े जाते थे किसी शो पे, और वो यहाँ का शो नहीं था, इंडिया में वो शो था, विच आई थॉट कि इज़ अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि लोगों ने जान के लिखना शुरू किया ताकि उनको बुलाया जाए और वो फेमस हो जाए। तो ये बड़ी अजीब सा कहते हैं ना, एक एडिक्शन भी लोगों को हो गई है कि हम साइबर बुलिंग करेंगे तो हम बड़े फेमस हो जाएंगे। अब क्या होता है कि जब आप साइबर बुलिंग कर रहे होते हैं तो आप तस्वीरों पे किसी के कमेंट कर दिया, उन तस्वीरों को निकाल के आपने देखा होगा कि अब आजकल बहुत ही AI की वजह से बेहुदा तस्वीरें, लाइक बहुत ही ज़्यादा इतनी अजीब, लोगों की सिर्फ पिक्चर्स का कटआउट लेके लगा देते हैं, लड़कियों की पिक्चर्स को, और उसके ऊपर नीचे कुछ भी उनको पहना दिया, हालांकि वो लोग ही पहन भी नहीं रहे। हमारे कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको ऐसे बुली किया गया है और उनको पता भी नहीं होता कि उनकी तस्वीरें कहाँ पोस्ट हो रही हैं। इसी तरह लड़कियां जिनके पब्लिक अकाउंट्स हैं, जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, जिन्होंने अपनी तरफ से इन्फ्लुएंसर्स बनी हुई हैं या अपना कोई यूट्यूब चैनल चला रही हैं या अपना पेज बनाया हुआ है, वहाँ से उनका कटआउट लिया और किसी भी अजीब तरीके के लिबास में कोई भी है या बॉडी लगा दी, उसके ऊपर लगा दिया। सो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। मैंने बहुत जगह सुना है लड़कियों ने अपने आप को तकलीफ़ देने की कोशिश की या लड़कों ने अपने आप को तकलीफ़ देने की कोशिश की। तो मकसद ये है इस बात का कि कोशिश करें कि इसका एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बड़ा काम हो रहा है लेकिन मज़ीद होना चाहिए। आपको नहीं पता होता, आपके बारे में कोई ख़बर छाप देता है, आर्टिस्ट बेचारे को पता भी नहीं है कि उसने उसके की है ये बात या नहीं की है, और जी उसके पीछे पड़ जाते हैं कि जी इसने ये हरकत की है या उसने कहीं गया, उसने उसकी कोई चुपके से पिक्चर ली और पोस्ट कर दी। उसके साथ साथ
उस दिन साइमा आई थी, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि जब भी कोई आर्टिस्ट पॉडकास्ट में जाता है या मेरे शो पे आता है या इंटरव्यूज़ में होता है, अब होता क्या है कि मेरे यहाँ मॉर्निंग शोज़ जितने भी मेरी और फेलो मॉर्निंग शो होस्ट हैं, कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग शो पे हमें पता होता है कि अब चैनल की कुछ लिमिटेशंस हैं, हम ये बात नहीं कर सकते, हम वो बात नहीं कर सकते, अपनी वो थॉट्स जो हम करना चाहें बात, वो हमें थोड़ी लिमिटेड रखनी पड़ती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, पैमरा है, हमें थोड़ा बच के जाना होता है इस चीज़ से। लेकिन पॉडकास्ट में बड़ी प्रॉब्लम हो गई हुई है कि एक तरह से बात तो आपकी आप रख सकते हो कि आपका जो दिल चाहता है आप बोल देते हो पॉडकास्ट में, बट आपकी वहीं पे पॉडकास्ट से छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के वायरल कर दिए जाते हैं। अब जितना 3 मिनट का या 3 सेकंड्स, 3 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, लेट मी करेक्ट, 3 सेकंड्स का हमारा पेशेंस है, 3 सेकंड्स का टाइम स्पैन है जिसमें हमने स्क्रॉलिंग की और हम चले गए। अब जो वो एक छोटे से क्लिप में जो 4 लाइनें हैं ना, वो जो हैं वो आपकी वायरल होना शुरू हो जाती हैं, वायरल होना शुरू होती हैं और बुलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आप देखें कि एक आर्टिस्ट जो इतनी मेहनत करता है और उसने एक छोटी सी बात कर दी, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। दुनिया में उसके ख़िलाफ़ क्या क्या लिखा जा रहा होता है, क्या क्या बोला जा रहा होता है, और नीचे उसको गालियाँ, गॉड नोज़ कहाँ से ये दिमाग से बातें आती हैं। अब वो लिखते जा रहे। बंदा तो गया, डिप्रेशन क्यों नहीं होगा उसको, एंग्जाइटी क्यों नहीं होगी, बिकॉज उसने एक अपना नाम बनाया, इतनी मेहनत की, और उसके बाद जी 2 सेकंड या वो 45 मिनट्स के पॉडकास्ट के बाद उसकी जो है धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं कि ओ हो इसको तो अब जो है बस मार डालो, इसने ये कहा कैसे। तो ये बुलिंग जो है ना, ये बड़ी अफेक्टिव होती है और आपकी पर्सनालिटी को बहुत शैटर कर रही होती है। कितने लोगों ने पॉडकास्ट पे जाना बंद कर दिया, कितने लोगों ने इंटरव्यूज़ देना बंद कर दिए। आम लोगों ने, इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर वो कोई बात बोल देते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि ये ना करें। इससे कोई आपको ये समझ में नहीं आ रही कि आप कहते हैं ना, किसी को सामने बैठ के तकलीफ़ देना या मुझे नहीं पता, अगर इंटरनेट पे बैठी हुई हूँ और मैं किसी के लिए लिख रही हूँ, दैट पर्सन डजंट नो मी, बट अल्लाह इज़ वॉचिंग मी। अल्लाह नोज़ कि मेरे कहने से शायद इस बंदे को दिल दुखा होगा, इसको कोई इफेक्ट हुआ होगा इस बात का, या इसने ये कमेंट पढ़ा होगा तो इसको तकलीफ होगी। मैंने इसकी तस्वीर का कट आउट लगाया है, मैंने इसकी गलत खबर छापी है। अब गलत खबर में पेजेस भी हैं कुछ ऐसे जो इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल मैं कहूँगी हैं कि आप कुछ सोचे बिना एक वो निकालते हैं, क्या कहते हैं, किसी की खबर निकाली और लगा दी अपने पेज पे, जस्ट टू गेट व्यूज़, जस्ट टू गेट फॉलोअर्स। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप पहले तस्दीक करें, आप पहले पूछें कि वेरीफाई करें कि ये बात क्या सच है। बहुत से ऐसे पेजेस हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं और पोस्ट कर देते हैं। अभी जैसे ये जो बच्ची है, जो मासूम बच्ची का मर्डर हुआ, उसमें भी एक बच्चे की तस्वीर लगा दी जिसके पेरेंट्स ने और उस बच्चे ने आके कहा कि ये मैं नहीं हूँ, ना मैंने ये किया है। तो कितना थोड़ी देर के लिए सोचें, सिर्फ वो जो आधे घंटे में उस बच्चे की पिक्चर हर चैनल पे आ गई और वायरल हो गई, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, कितनी की चीज़ें उनके दिमाग में आई होंगी कि नहीं हो सकता इन्होंने फ़ोन कह दिया हो कि हमारे बच्चे की तस्वीर हटा दो या कोई सिफारिश लगा दी हो। मतलब ये हमारे थॉट प्रोसेस हैं, हम ये सोचते हैं ऐसी बातें कि 2 मिनट के लिए तो सबने सोचा ना, ओ गॉड ये वो बच्चा, और गालियाँ, बददुआएं, इसको मार दो, ये कर दो। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। जब तक आपको वेरीफाई नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। उसके अलावा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा ज्वेलरी का डिस्प्ले किया हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। DIY हमारा सेगमेंट होगा, उस पर हम आपको दिखाएंगे कि ये ज्वेलरी बनती कैसे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। DIY क्या होता है? जो आप घर में बैठ के आराम से डू इट योरसेल्फ आप चीज़ें कर सकते हैं। और हमने सोचा कि हम क्यों ना अब
हर कोई वीकली आपको DIY दिखाएं ताकि घर में बैठे, अब समर स्टार्ट हो चुकी हैं, बच्चों के लिए बड़ा इंटरटेनिंग हो जाता है जब समर स्टार्ट होती हैं। छुट्टियां तो होती हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को किसी ना किसी छोटी चीज़ में, किसी एक्टिविटी में ना हमें बिज़ी रखना चाहिए। अब मेरी बेटी आजकल छोटी वाली यहाँ नहीं है, तो मैं अपनी बड़ी बहन को कह रही थी कि मोनापा आप इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी, हम बच्चे थे ना तो हमारी बहन हमें समझ में कढ़ाई के जो फ्रेम्स होते हैं ना वो ला के दे देती थी कि लड़ाइयाँ ना हो आपस में दो छोटी बहनों की, तो वो हमें एक क्लॉथ लाती थी, उसमें बिठाती थी और कहती थी कढ़ाइयाँ करो बैठकर, हम बस किसी तरह जीत जाएं कढ़ाई में और बैठ के कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। तो इसी तरह बच्चों को थोड़ा सा सिखाना चाहिए, स्टिचिंग हो गई, छोटी मोटी चीज़ें, बेकिंग हो गई, या कोई अपनी ज्वेलरी बना रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे एक ऐसी ही ज्वेलरी डिज़ाइनर है जिन्होंने छोटे से एक अपना वेंचर था स्टार्ट किया और उसके बाद अब बहुत सी ज्वेलरीज, ये देखें, ये मैंने भी उनके झुमके पहने हुए हैं, और बहुत सी हमारी ऐसी TV आर्टिस्ट हैं जो इनकी ज्वेलरी पहनती हैं, अपने ड्रामाज में पहनती हैं और बहुत अच्छे से यूज़ कर रही होती हैं और ये बड़ा प्यारा चीज़ों को बनाती हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सारा फातिमा, जिनका क्लासिक जूल्स के नाम से जो है ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अंगूठियाँ बड़ी मज़े की पहनी हुई थैंक हैं। यू। सारा कैसा चल रहा है आपका ये ज्वेलरी का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और अब क्या क्या नई इनोवेशंस की हैं? अब तो इतना दफ़ा मैंने सारा से पूछ लिया है कि सारा कब स्टार्ट किया, क्या किया, ये तो हमें पता है। मेरी नई इनोवेशंस लैपटॉप बैग्स है जो कि मैंने खुद क्रिएट किए हैं। ये सामने मेरे लैपटॉप बैग्स मौजूद हैं। चलो आ जाओ फिर वहीं चलते हैं, जरा थोड़ा सा ज्वेलरी को एक्सप्लेन भी करो। अच्छा सारा, ये जो चीज़ें जो आप बनाते हो, इसका स्पेसिफिकली ये जो नाम है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसको आप क्या कहते हैं? ये मुगल आर्ट है मेरी। मुगल आर्ट, ठीक है। ये मुगल आर्ट है मेरी, इसमें पूरा मुगल थीम पे बना हुआ है, वो भी मुगल आर्ट में जाता है बिकॉज पीकॉक थीम है। और ये एवल आइस का मैंने हैंडमेड क्रिएट किया है, ठीक है। और ये मेरी बोहेमियन ज्वेलरी है जो कि मेरी स्पेशल लॉन्च है। ये वाली ना? जी। ये जो आपने फ्रूट्स के साथ और बोहेमियन ज्वेलरी, या बोहेमियन ज्वेलरी, और ये कैप भी है। ये लैपटॉप बैग्स आपने बनाए? दीज आर लैपटॉप बैग्स जो कि मेरी खुद की लॉन्च है, और मैंने सोचा कि कुछ नया होना चाहिए इस बार बच्चियों के लिए, छोटी लड़कियों के लिए। इट्स वेरी क्यूट। आज फिर हम, अब आप क्या बना रही हो वो हमें मुझे करके दिखाओ कि आप आज बना क्या रही हो, कि घर में अगर हमारे पास चीज़ें हैं या ये छोटी मोटी चीज़ें, पूरा आपका दुपट्टा जो है ना हमारे यहाँ पोछा करता हुआ आया है, पूरी क्लीनिंग हो गई हमारे फ्लोर। अच्छा ओके, आज हम बनाएंगे बैंगल्स बनाएंगे। ये हमारी बैंगल बेस है। अगर आप लोग के पास बैंगल बेस मौजूद नहीं हो तो कोई भी पुरानी बैंगल को आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें UHU लेनी होगी, और कोई भी लेस अगर आपके पास कपड़ों की बची हुई पड़ी हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान सा है। हमें UHU इसके बिल्कुल बैक पे लगानी है इस तरह। अच्छा ठीक है। ठीक है। UHU ले लें, घर में होती हैं सबके पास UHU तो हर बच्चे के पास होती है बिकॉज इनको तो काम पड़ता ही है ना UHU का। हाँ, स्कूल की अब exactly. तो हमारे इसमें आता है, बस हम कोई भी ग्लू ले सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है। हमारी ये लेस है, मैं इसको बैक से स्टिच करूंगी। सॉरी, पहले तुम रिलैक्स हो ना, इट्स ओके। अंगूठियां जो इतनी मजे की पहनी है, देखिए इस तरह हम इसको करते रहेंगे, रैप करते रहेंगे और उसके ऊपर सिर्फ पर्ल्स लगा देंगे तो हमारा ये फैंसी सा बैंगल बनके रेडी हो जाएगा। मैं भी बना के भी आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत आसान सा है। मैं करूँ? दिखाओ। इसको रैप करते रहना। टाइटली रैप करना है। ज्यादा नहीं किया हुआ अभी फिलहाल। ये 2 बैंगल्स का है ना, तो इस वजह से इसको कट करो ना, फिर इस तरह तो लोगों को समझ नहीं आएगी और हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारी मेजरमेंट जो होती है ना वो बेसिकली इतनी होती है, ठीक है। 1 गज के हिसाब से। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक। सॉरी, कोई बात नहीं, आराम से कर लो। ये हमारा बैंगल है जो कि हम इस तरह करके इसको रैप कर रहे हैं। आप कर रही हैं? नहीं, मैं, अच्छा दूसरा बैंगल भी बनेगा अभी? नहीं, हम एक ही बना के दिखाएंगे बिकॉज टाइम शॉर्ट। दूसरी क्या चीज़? दूसरी हमारे पास वॉच है, DIY वॉच है जो हमारी पुरानी वॉच होती है ना। मैं बैंगल करती हूँ, आप ये करो। अच्छा जी, जो हमारी पुरानी वॉचेस होती है ना उसका स्ट्राइप हम काट देते हैं और साथ में ये जो लास्टिक होती है ना उसको इंसर्ट करके बीच डाल के इस तरह की ब्रेसलेट वॉच बन सकती है। ओह नाइस। हाँ, ये पुराने वालों को आप exactly. अच्छा, ये जरा मुझे लगता है बड़े तो शायद नहीं इतना बना सकते for kids। हाँ, अच्छा, इसको बनाओ, कैसे कर सकते हैं? जस्ट आपको स्ट्रिंग लेनी है, उसके अंदर बीड्स इंसर्ट करने हैं और बस
ये इसको लॉक कर देना नॉट बांध के, तो ये हमारी वॉच रेडी हो जाएगी। साथ में एक और चीज़ है कि हमारे पास ओल्ड टसल्स मौजूद होते हैं, किसी भी दुपट्टे का गिर जाता है हाँ। तो हम उसको टसल को लेके अच्छा, ये हमारा अगर देखो अगर ओल्ड भी नहीं है हमारे पास तो हम और new हम buy नया कर लें। लेके हाँ। इसको बनाना चाहें तो बना बिल्कुल सकते हैं। न्यू ठीक। बाय करके इस तरह के हुक्स मिलते हैं, या पुराने किसी हुक को यूज़ कर सकते हैं, तो हुक्स को ऐड करके हम इस तरह का ईयरिंग भी बना सकते हैं। हाँ अच्छा, मैं आपको एक बात तो देखिए, अभी नाउ आई एम डूइंग दिस ना, तो ये इतना थेरेप्यूटिक भी होता है कि आपने अपने आप को अगर कहीं बिजी थोड़ा सा करना है या आपको कोई थेरेपी करनी है, कहते हैं ना जब भी आपको कोई एंग्जाइटी हो रही हो, यू फीलिंग एंग्शियस, तो क्या कहा जाता है घर में, सब कहते हैं अच्छा कबर्ड्स में से चीज़ें निकालो, Exactly. ये करना शुरू कर दो, ये काम शुरू कर दो, ताकि आपका जहन डाइवर्ट होता जाए। अब ये मैं कर रही हूँ ना, मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं बस अपना ना लगी हुई हूँ इसको करने में। अच्छा अब आप बताओ। अच्छा, थोड़े थोड़े पार्ट में हम UHU लगाएंगे ताकि अच्छा ये खोले लाओ नहीं। लाओ, मुझे ठीक दो, है? मैं करती हूँ। ग्लू कह दो, UHU बार बार ना को। अच्छा ये और हमने इस तरह लगाया, के बटन्स को भी हम रीयूज कर सकते हैं कि इसका ये देखो मैंने इसको इस पॉइंट पे लगाया है, जी। अब ना लगाऊं, थोड़ा थोड़ा लगा लें थोड़ा ताकि थोड़ा लगाती अच्छा हूँ। अच्छा fix उसको रहे। थोड़ा सा बताएं। ये हमारे बटन्स है, ठीक है, बटन्स के हम बैक साइड को कट करेंगे, वायर कटर होता है, उससे वायर कटर से हम कट करने के बाद जो स्टड बेस होती है वो लगा के इस तरह के हमारे टॉप्स भी बन टॉप्स सकते बन हैं। सकते। अच्छा मैं यहाँ एक और चीज़ बताऊँ, देखो आप तो कह रही हो ना थोड़ा थोड़ा, मुझे लगता है एक ही दफ़ा अगर हम कर लें It's तो okay, इट्स नॉट अ हाँ, बैड ना, आइडिया, ना। राइट। अच्छा उस ये हमारे छोटे से हमारे आइडियाज़ हैं जो कि हम इसको रिक्रिएट कर सकते हैं, जो पुरानी चीज़ें रखी होती है उससे हम रिक्रिएट कर सकते हैं। हमारा ये बैंगल रैप होने के बाद इसके ऊपर हमारी लेस लगेगी, ये वाली पर्ल वाली, ठीक है। ठीक है, मैं इसको पहले रैप जी। करूँ, तब तक आप उसका ये मैं- जो डोरी लाई हुई हो ये क्या करना है। इसको डोरी से भी हम मतलब कर सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आपको किससे बनाना है, ठीक है। लेस से बनाना है, डोरी से बनाना है, इट्स ऑल अप टू यू। और देखें अभी आपको बड़ा अच्छा फातिमा ने बताया कि एक गज जैसे हम कपड़ा लेने भी जाते हैं, लेस लेने जाते हैं, तो वो भी अपने जो टेबल होता है उसको एक गज Exactly, के हिसाब हाँ। से कर रहे होते हैं। सो ऑलमोस्ट डन, या UHU मैं इसका एंड कर लूँ। ये मैं करती हूँ। Okay. ये लो, चलें, ओके, ये पकड़े, ये आपकी Okay. ग्लू। थैंक यू। हाँ वेरी इसको हम एंड में बिल्कुल, खूबसूरत लग रहा है। अब कोई भी लेस आप अगर लेके आप लग, पर्ल लगाना चाहें तो पर्ल लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स ठीक है। ऑल अप टू यू कि किस तरह आपको बनाना है, ठीक है। ठीक इस है। तरह बिल्कुल आपने बहुत अच्छा रैप किया है। ये थोड़ा बहुत तो मैं कर ही लेती हूँ, हम भी स्कूल्स में ऐसी चीजें करते थे और मुझे बहुत बड़ा अच्छा। शौक होता था ये चीजें करने का। इस तरह एंड करके में हम फिर से हमने इसका ग्लू लगा ली। प्रॉपर्ली ग्लू लगाएंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए, ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको डबल भी ले लें, मसला नहीं है। ठीक है, तो ठीक है? जितनी आपके पास बच भी गई है तो हाँ, अच्छा है, वो तो है इसको- एक अच्छी लुक, रिच हाँ, लुक आ exactly। जाएगी। ठीक है, मैं इसको इस तरह करके आपको बता रही हूँ ठीक कि है। मैं डबल करके ना इसको स्टिक करते अब जितने भी हमारे यहाँ देखने वाले हैं और छोटे बच्चे हैं, जब ये क्लिप देखेंगे तो दे कैन यूज देयर बैंगल्स, आप उसको रीयूज कर सकते हैं आपके पास, लेकिन दिस बैंगल शुड बी अ प्लास्टिक वन, बिकॉज ये Exactly। चूड़ी अगर आपकी कांच की है तो वो टूट प्लीज जाएगी। बेटा ऐसा कोई काम ना कीजिएगा। और वैसे भी कांच की चूड़ी तो होती ही पतली है। हाँ। कांच की चूड़ियों को मत बच्चों के हैंड ओवर करें, क्योंकि कांच है, बच्चों को लग सकता है। एवरीथिंग वी नीड टू सी कि हम बच्चे को अगर सिजर भी दे रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अच्छा मैं हमेशा बताती हूँ, मैं मेकअप रूम में भी सबको बताती रहती हूँ, ये मैंने किसी से सीखा था कि कभी भी जब भी आप किसी को आपसे कहते हैं ना घर में कैंची ला दो, तो कैंची हम हमेशा अक्सर हमारी आदत होती है कि जहाँ से उसको हमने यूँ दो साइड से पकड़ना होता है ना, जो उसका वो वाला एरिया होता है जहाँ से वी कट एंड द शार्प वन इज़ लाइक दिस, तो हम यूँ ही पकड़ा देते हैं कैंची को। हमेशा उसका जो शार्प एरिया है इट शुड बी अंडर योर पाम, इट शुड बी रैप्ड अंडर योर पाम, और आप उसको ऐसे करके दें। टेल कोम्स होती हैं जो हम बहुत यूज़ करते हैं अपने में, जितना जब भी हम ब्यूटी का सामान ले रहे होते हैं या मेकअप रूम में होते हैं, टेल कोम्स। अब टेल कोम की भी जो डंडी होती है ना कोम की, बहुत शार्प होती है, तो उसको भी हमेशा से इस तरफ टुवर्ड्स योर आर्म होना चाहिए, लाइक आपके पाम के अंदर होना चाहिए, और आप इस तरह पकड़ाएं तो वो कभी भी किसी के आंख में या कहीं लगेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी होती है। बच्चों को भी जब हम सिजर्स या ऐसी चीज़ें दें तो उसका ख्याल रखें कि बच्चे उसको अनअटेंडेंट उसको ना छोड़ें, कि बच्चे के हाथ से सिजर के से कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। जी ये ओहो हो, ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है। अब वो लगा दिया हमने। हाँ ये देखिए कितनी मज़े की हमने वो बना ली है। इस तरह करके ये हम इसको थोड़ा सा फैंसी कर देंगे, ठीक है। ठीक है, दिखाएं। ये देखें, ये बन गया जी। ये देखें जी कितना खूबसूरत
ये कंगन बना है, ये देखिए कितना अच्छा। मैंने कभी कभी देखा है लोग ना इसको पहने ना, लेकिन इसी तरह जो हमारा वेस्ट हो रहा होता है, अच्छा अगर इसको डेकोरेशंस की तरह इसको और अगर वो करना है तो इस पर डोरी भी रैप कर सकते डोरी हैं, भी रैप ताकि- कर सकते हैं, ठीक है, सही है। ठीक है। थैंक यू सो मच, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका फातिमा, बहुत ही खूबसूरत आपने हमें कला बैंगल बना के दिखाया है। इस तरह के बैंगल्स या छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चों को अगर मसरूफ़ करना है ना घर में एक्टिविटीज़ में, तो इन पे लगा दें, कोई बच्चे आपस में शोर शराबा नहीं करेंगे और फ़ोन से दूर रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं साइबर बुलिंग पे। साइबर बुलिंग एक ऐसा जो है हॉट टॉपिक है आजकल, जो हर जगह इतना ज़्यादा लोगों को अपसेट कर रहा है, तंग कर रहा है और उसकी वजह से लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो साइबर बुलिंग के ऊपर क्या काम हो रहा है, कितना काम हुआ है, क्योंकि ये चीज़ बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर क्या लॉ कहता है, क्या एक्शन है और ये हमारी सोच क्यों ऐसी होती जा रही है, हम इस पे भी बात करेंगे। तो मैंने सोचा हम क्यों ना 3 डिफरेंट ऐसे लोगों को बुलाएं जो साइबर बुलिंग पे स्पेशली कि हमारी सोच क्या कहती है, हम क्यों ये हरकतें करते हैं, हमें क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं, ये हमारी कौन सी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो हमें ये करने पे मजबूर करते हैं, एंड देन साइबर बुलिंग के ऊपर काम कितना हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सैयद अजमत, जो कि साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट एंड डिस्कस हैकिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। Thank you so और much. हमारे साथ यहाँ पे हैं आसमा जावेद, जो कि एक लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम गुड आमना। एंड वेलकम टू द शो। you so much, ma'am. काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात जी, हो रही है। इत्तेफाक और हमारे साथ हैं बिस्मिल्लाह परवेज, जो कि NLP ट्रेनर, मास्टर कोर्स साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमना। वेलकम टू द शो। आपसे भी बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। क्या हाल चाल है? सबको ईद मुबारक, क्योंकि ये ईद का वीक खैर चल रहा मुबारक, है, आपको तो भी ईद ईद मुबारक तो बनता है कहना। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? अभी कितनी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ये कम क्यों नहीं हो रही? देखिए, बात ये है कि साइबर सिक्योरिटी को अगर हम इस सेंस में बात करें कि इस वक्त साइबर सिक्योरिटी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों आ रही है और किस वजह से आ रही है, तो इसकी वजह सबसे बड़ी है कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक जदीद दौर की तरफ जाते आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। और हैकिंग की अब बात करें, क्योंकि मैं एक एथिकल हैकर हूँ इस वक्त, और हम डिफरेंट जगहों पे सर्व कर एक्चुअली रहे साइबर होते हैं। सिक्योरिटी साइबर बुलिंग क्यों होती जा रही है और साइबर सिक्योरिटी उस पर क्या कर रही है? लोगों का एक बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पैक्ट ये है कि काम करने का कि हम जो भी काम करें उसको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दें। हाँ। हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं हम उसको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दें, ठीक है। आइदर बर्थडे हो आपकी, आइदर आपकी कोई अचीवमेंट हो, इवन दो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, आपने कभी कोई गाड़ी परचेज़ की है, आप कोई इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप जो है उसके स्नैप लेते हैं और अपनी फेसबुक पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसको अपलोड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा शख्स जो कि ऑफेंसिव एक्ट कर रहा हो, या कोई ऐसा शख्स जो आपकी चीज़ प्रोफाइल में से कोई चीज़ें सर्च आउट करना चाह रहा हो, तो उसके लिए सबसे इजी तरीका ये होता है कि वो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे अप्रोच करता है। वहाँ पर अप्रोच करने के बाद उसमें देखा जाता है कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद आप हाथ बांध के उसके साथ एक तस्वीर खिंचवाते हैं जिसमें आपकी नंबर प्लेट दिख रही होती है। इस तरीके से आप इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं, अपने टिकट्स, पासपोर्ट की आप पिक्चर लेकर अपलोड करते हैं। पासपोर्ट की भी लगाते हैं लोग लगाते हैं पिक्चर्स, एग्जैक्टली। टिकट की तो जो वैसे हाँ, वैसे बोर्डिंग पासेस की तो लोग लगाते हैं, लगाते बिल्कुल। हैं, ठीक है। और साथ साथ इसकी बात करें, आपकी इवन आपकी वालदा की बर्थडे आ रही है, बच्चों की बर्थडेज आ रही हैं, आपकी इवन आ रही है बर्थडे, आप उसकी पिक्चर्स लगाएंगे, आज मेरी बर्थडे है, आज मेरी वालदा की बर्थडे है और मेरे बच्चों की बर्थडे है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मुझे आपका कोई पासवर्ड या कोई चीज़ आपकी मुझे क्रैक करनी हो या आपकी मुझे कोई पर्सनल क्रेडेंशियल्स निकालने हो, मेरे पास तरीकेकार क्या होगा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। आपने जो टिकट इस वक्त अपलोड किया है फेसबुक के ऊपर, उस पर बारकोड होता है, उस बारकोड के थ्रू मैं आपका पूरी आइडेंटिटी निकाल सकता हूँ। रियली? कि आपने कौन से फ्लाइट बुक की है, फ्लाइट सीट्स, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर मेरी अवेलेबल होती है। सेकेंडली मैं बात करूँ कि आपके बच्चों की बर्थ डेट्स, ठीक है, उनके नेम, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आप किस रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मुझे उससे मिल जाती हैं। आपका जो पासवर्ड होता है, आप क्या रखते हैं? आप किसी सिटी के साथ कोई ना कोई नंबर्स रखेंगे, नंबर्स कैन बी योर सन बर्थडे, योर डॉटर्स बर्थडे। सॉरी, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, ये तो बच्चों को, अगर मेरी अपनी बर्थडे है और मैंने अपनी बर्थडे पे लोगों ने मुझे विश किया और मैंने रीपोस्ट कर दिया, तो लोगों को तो पता है मेरी बर्थडे, मैं तो एक पब्लिक उस पे हूँ, तो फिर उस पे भी कुछ हो जाएगा? देखिए, आप पर्सनल क्रेडेंशियल्स कोई भी अपलोड ना करें। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक है। अपनी अगर कोई मेरा भी चीज़, पासवर्ड उससे मिलता जुलता आपका है, पासवर्ड से मैच करता हुआ हो, तो आपका पासवर्ड इजीली क्रैक हो जाएगा, हैक हो जाएगा। ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट कि हम लोग अक्सर पिक्चर्स ले रहे होते हैं और अक्सर
अक्सर हम कॉर्पोरेट इवेंट्स में, इवन आप भी अक्सर शोज कर रही होती हैं, हमारी एक हैबिट है, हम फ़ौरन से थंब दिखा देते हैं, फ़ौरन से विक्ट्री का साइन दिखा देते हैं, ठीक है। DSLR से अगर जो आपकी पिक्चर ली जा रही है, स्नैप ली जा रही है, उसमें आपके थंब के इंप्रेशंस प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, आपके फिंगर्स के फिंगरप्रिंट्स इजीली कैप्चर किए जा सकते हैं। तो अगर मैं यूं करूंगी तो ये वो हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसको कहीं भी मिसयूज किया जा सकता है। तो ये आपकी आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको सेफ रखना होता है, ठीक है। अच्छा। इसी तरीके से अगर आपने अपनी मदर की मुझे अंदर से कह रहे हैं वो आपको मना कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा। आपकी मदर की बर्थडे है, आपने वो बर्थडे जो है अपलोड की कि आज मैं अपनी मदर के साथ मैंने बर्थडे ट्रीट की, सेलिब्रेट की है इस रेस्टोरेंट में। बिल्कुल सही करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं। अब एक चीज़ मुझे बात बताइए, आपके पास एक अक्सर इशू आता है कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, ठीक है। आपका पासवर्ड तो मैंने बता दिया किस तरीके से नॉर्मली क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास जिससे हम क्रैक करते हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि आखिर में बैंक मुझसे एक पर्सनल सवाल पूछेगा जो सिर्फ बैंक को और आपको पता होता है, वो होता है आपकी वालदा की डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल। या उनका प्रॉपर नेम जो आपने अपलोड कर दिया इस वक्त फेसबुक के ऊपर। वालदा का तो सिर्फ नाम पूछते हैं ना, अब डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पूछते। आपने जब पिक्चर अपलोड करी तो आपने सब कुछ ही बता दिया कि आज मेरी वालदा की बर्थडे है, यानी कि उनको डेट ऑफ बर्थ वहां से मिल गई, ठीक है। आपकी वालदा का नाम उनको मिल जाता है, सारी चीजें XYZ तो आपको सब चीजें जो बातें अभी करें, मुझे जो मैं कंसीव कर रही हूँ इससे वो ये कर रही हूँ कि हम अपनी पर्सनल चीजें तो खुद लोगों के हाथ में दे देते हैं लोगों तो को। हम हैकर्स को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, या किसी को हम कैसे, जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों की तस्वीरें या बच्चों को हम कहाँ लेके जा रहे हैं वो नहीं पोस्ट करते अब। बिल्कुल ऐसे और मैंने तो बहुत हद तक जो है वो पोस्ट ही कहाँ बैठे कहाँ खा रहे हैं ये सब छोड़ दिया है, बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए ये, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लॉ क्या कहता है? लॉ इसके अंदर जाहिर है उसमें काम हो रहा है, और 2016 से तो काफ़ी एक्टिवली काम ये भी हो रहा है कि जी साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, फ्रॉड्स, और आपको आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत मिलते हैं। आपके पास अक्सर आपने देखा होगा कॉल आई है कि जी आपको एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपका तो इनाम निकल आया है, या आप अपने NIC नंबर भेजिए तो आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। फ्लैश मैसेजेस में अब लिंक्स आ रहे हैं, बिल्कुल से फ्लैश मैसेजेस हैं कि आप अनइंटेंशनली भी अगर आप कॉल काटना चाह रहे हो तो आपका हाथ ही उस पर लग जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर डीलिंग विद ऑल दीस थिंग्स। और आसमा, मुझे लगता है हम ये जो बात कर रहे हैं ये बहुत बेहतर होता है लोगों तक पहुंचना, कि कभी कभी आप देखें पता ही नहीं होता, आपके एकदम टेक्स्ट आता है कि ये इस पर क्लिक करें, समथिंग हैपन टू योर अकाउंट, क्लिक हेयर टू सेव इट और सिक्योर इट। कभी भी जिंदगी में उसे क्लिक ना करें, कभी भी। वो आपको हैकिंग कर रहे होते हैं, कभी भी ना करें, मैं तो इतना डरती हूँ। अच्छा, अब आपके पास कॉलें आ रही होती हैं कि जी आपका बैंक कार्ड जो है, वेदर इट इज़ एन ATM और डेबिट और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो रहा है, आप जल्दी से अपनी डिटेल्स बताएं तो हम उसको रोकें। ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बैंक्स भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम आपसे हम नहीं, वो उनकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। मुल्क में हमारे पास कवानीन है, अब सजाएं भी हो रही हैं, 5 साल, बल्कि चंद केसेस में तो अप टू 10 years भी हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ वीडियो मवाद ऐसा शेयर कर लिया था जो कि बहुत ही ऑफेंसिव था किसी के लिए और बहुत ही हार्मफुल था। बुलिंग, स्टॉकिंग, थ्रेटनिंग मैसेजेस, ये सारी चीज़ें बड़ा डिस्करेज है। और आप देखिए ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके पास रिपोर्टिंग का एक बटन होता है, लाइक यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड वहाँ से आप हेट स्पीच भी बता सकते हैं, ऑफेंसिव नेचर की चीजें भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। इमोजीज के मतलब हैं, मुझे तो अब जाके पता चला है कि इमोजीज के भी मतलब होते हैं। इमोजीज जो आप बच्चों आपस में शेयर कर रहे थे, जो मैं एक शो का जिक्र करी थी, वेरी आई ओपनर, कि उसमें वो इमोजीज से बच्चा अफेक्ट हो रहा था, कि उसका मतलब था कि इस इमोजी का मतलब है कि तुम लेम हो, लूजर हो, and that's so like upsetting. I'll be very honest with you, Amna. Now the challenge is to be एक्चुअली अवेयर कि ये जेन जी और जी अल्फा जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, ये अल्फाज नहीं होते हैं, ये होते ही आधे टाइम तो मुझे वोकैबुलरी नहीं समझ आती, समझना पड़ता है कितनी दफा अच्छा हम कहते हैं ना आई लेट यू नो। एक दिन मेरी बेटी ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, मैंने कहा क्या लिख के भेजा है, तो कहती है ओ माई गॉड दिस इज आई लेट यू नो। मैंने कहा तो इसमें ओ माई गॉड कहने की क्या जरूरत थी, मुझे तो नहीं पता ये कौन सी लैंग्वेज है, लिंगो है कौन सी। राइट नाउ ये हमने, हाँ राइट नाउ मैं सोच रही थी कहना क्या चाह रहा है इस शेर में, क्या कहना चाहे। मतलब आप देखें कि इससे एक चीज़ कितनी अफेक्ट होगी। हम जब पेपर्स देते थे हमें पता होता था हमने क्या लिखना है। आधे से ज़्यादा जब मैंने एक टीचर से बात की, उन्होंने कहा आपको पता है आधे से ज़्यादा जब हम चेकिंग कर रहे होते हैं ना, उसमें बच्चों ने छोटे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे होते हैं, बिकॉज दे डोंट नो। बिल्कुल साइकोलॉजिकल क्या इश्यूज़ हैं, ये क्या है, माइंड ट्रेनिंग ऐसी क्यों हो गई है कि हमें कुछ ना कुछ एक तो लगाने का बहुत शौक हो गया है। हाँ
अच्छा देखें आमना, बहुत सी चीज़ें अब आदि जो हम जेनजी को देखते हैं या जेन वाई भी इवन हमसे पहले जो हमारे माँ बाप, जेन वाई कौन सी आ गई है? जेनजी से जो पहले होते हैं हम, अच्छा वो हैं हम। Yes, और ये exactly. जो एक और आपने भी बोला जी अल्फा, जी अल्फा कौन अब जो आएंगे? अच्छा इससे आगे जेनजी से आगे अब जो जेनजी हैं। से आगे जी बिल्कुल, अल्फा। अब इनकी बातें हो रही हैं, हम तो लगता है पीछे ही रह गए। बहुत पीछे रह तो गए। सबसे पहले तो ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट अच्छा, बहुत ज़्यादा है, FOMO। क्योंकि आपके कुलीग्स, आपके घर वाले, हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है और सोशल मीडिया पे हमारा ज़्यादा टाइम ही गुजर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, चीज़ें लगा रहे होते हैं। तो एक तो फियर ऑफ मिसिंग आउट कि अगर आपका खुद नहीं भी दिल कर रहा तो बाकी लोगों ने लगाया तो मैं भी वही करूँगा, जब कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। दूसरी इसके अंदर ये भी चीज़ आती है कि हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर गए हैं ना, अपनी जो हमारी लाइफ, डेली लाइफ की रूटीन्स होती हैं, हम उसे डिस्कनेक्ट कर गए हैं। हम साथ वाले बंदे से बात नहीं कर रहे होते, तो हमारा सारा तो ध्यान उसके ऊपर है, अटेंशन उसके ऊपर, मोबाइल पे। तो हमारा ये होता है कि हम लोग अप्रिसिएशन वहाँ से ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक, सेटिस्फेक्शन वहाँ से ले रहे हैं। जब हमें लाइक्स आते हैं, जब हमें कमेंट्स आते हैं, जब हमसे कोई एंगेज करता है, तो वो हमने अपना जो एसोसिएशन है या कनेक्शन है वो उससे जोड़ लिया, ठीक है। सो बिल्कुल ठीक जितनी है। जल्दी जल्दी वो मैसेजेस, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द वाले हमारी तारीफ नहीं करे ना, हमें तारीफ नहीं अप्रिशिएट कर नहीं रहे, करे, हमें बिल्कुल। वो कंफर्ट नहीं दे रहे, तो हम Comfort कहते हैं नहीं देखो दे रहे। हमें इनकी क्या जरूरत है, हमें तो इतने लाइक्स मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल ये ठीक। सारी चीजें हो रही हैं, दैट्स व्हाई हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चीजें जो है Depend वो करने पोस्ट कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ के जो साइबर बुलिंग का एस्पेक्ट आ जाता है। साइबर बुलिंग में ये होता है कि बहुत से लोग, जैसे अभी मैम भी बात कर रही थी और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ उसी चीज़ से, कि वी आर बहुत ही फारिग अवाम हम लोग हैं। वी डोंट हैव कंस्ट्रक्टिव वर्क, वी डोंट हैव, जो कहते हैं ना आपका टाइम जिसके अंदर जाता है, जो सच में अगर कोई बिजी होता है ना, उसके पास टाइम भी नहीं होता अपना मोबाइल देखने सब के लिए, का, कुछ बिल्कुल। करने के लिए। अब सारे दिन का आप देखें आमना, स्ट्रेसर्स से भी गुजर रहा होता है एक इंसान। तो एक चीज़ जो होती है, जब सारा दिन फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं, किसी ने, बॉस ने कुछ कह दिया, आपका वो काम पूरा नहीं हुआ, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आपका बिजली का बिल आ रहा है, सारी चीज़ें, और आप पावरलेस फील कर रहे हो अपनी रियल लाइफ के अंदर, तो आप पावर एग्जर्ट करते हो साइबर बुलिंग के थ्रू। बिल्कुल। तो उसमें क्योंकि आपकी You went out यस, through यू this. वेंट आउट, बिकॉज उसके अंदर ये होता है कि अगर आमने सामने मैंने आपको, आमना कुछ भी आपने मुझे कह दिया, मैंने आपको कुछ कह दिया, तो मैं तो सामने आ गई ना सबके सामने, और सारे मुझे कॉल आउट करेंगे। बट जब हम साइबर बुलिंग की बात करते हैं या स्क्रीन के पीछे रह के कुछ करते हैं, तो हमारे अंदर ये भी फियर नहीं होता कि कोई हमें पकड़ लेगा। तो वो एक बड़ा इजी वे आउट होता है अपनी फ्रस्ट्रेशन को। बिल्कुल। और ये बात मैं इसलिए, मैंने अभी सुबह ये बात बोली थी कि आपको लग रहा है ना, हम कभी कभी तो ना किसी को सामने कुछ कह देते तो कहते अल्लाह से डर जाते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें इसकी सज़ा देंगे। अल्लाह मियाँ आपको फिर भी सज़ा देंगे, क्योंकि अगर अल्लाह को तो पता है ना कि आपने इस बंदे को कुछ लिखा था और शायद उसको तकलीफ हुई थी, वो आपके किसी कमेंट से हर्ट हो गया हो। अच्छा मुझे बताइए, जो अभी हमने एक बात की, बैंक की आपने बात की, वो एक ज़रा बड़ा अलार्मिंग है कि ये बैंक का डेटा बहुत लीक होने लग गया है, लोगों को मिल जाता है। मैं आई बिन थ्रू दिस, क्योंकि मुझे एक दफ़ा कोई, मैं लुटने ही वाली थी, शुक्र है मैं बच गई, कि मेरे पास तब वो नहीं होती थी, ऐप नहीं होती थी, मैं ऐप यूज़ नहीं करती थी। अब वो मुझे बार बार कहे संडे वाले दिन OTP भेजें, मैं कहूँ मेरे पास तो बैंक वो ही नहीं है। शुक्र मैं करती हूँ कि मेरे पास तब ऐप नहीं मैं यूज़ करी थी, वरना मैं लुट चुकी होती पूरे तरीके से। इतना मैं बेवकूफ़ बनी, और वो मुझे कहे जा रहे, मैंने अपनी वालदा का नाम, अपना ID कार्ड, मेरी भी तो अक्ल देखें, सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ये स्टोरी बताती हूँ कि प्लीज़ अक्लमंद हो जाएं थोड़े से। मैं तो कभी किसी की सुनती नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग भी जब बैंक को कॉल करती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ अच्छा अब जल्दी ख़त्म हो, मैं अपने काम, असल काम पे हूँ। हम सब ऐसे ही हैं ऑनेस्टली। उसके बाद से मैं पूरी बात सुनती हूँ कि ये बैंक रिकॉर्डिंग में क्या बोला जा रहा है, क्योंकि मैं कहूँगी मुझे बार बार फ़ोन करे, बाद में पता चला वो तो मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। वो इस वजह से ब्लॉक हो गया कि जो नंबर से कॉल जा रही थी वो मेरा रजिस्टर्ड नंबर नहीं था। तो जब बैंक को पता चला तो बैंक ने उसी वक्त मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, और मुझे पता ही नहीं। तो मैं ATM यूज़ करने गई तो कार्ड अंदर रह गया। तो जब मैंने कहा मेरा नहीं कार्ड, अच्छा एक बैंक में रहा, तो वो खैर मेरे हस्बैंड ही उसी बैंक में होते, तो मैंने कहा भी मेरा कार्ड फंस गया, मुझे कार्ड निकाल के दो। तो उसने कहा अच्छा तो 5 बजे यूज़ करोगी तो कार्ड तुम, खैर मैंने वो कार्ड निकाल लिया वहाँ से। जब मैं दूसरे बैंक गई, कार्ड फिर फंस गया। मैंने कॉल की कॉल सेंटर, तो उन्होंने कहा क्योंकि आपके तो किसी और नंबर से कॉल आ रही थी, अब आप इस नंबर से करी, ये आपका रजिस्टर्ड। उफ, तो ये बताएं कि ये डेटा चोरी कैसे होता है? देखिए
डेटा चोरी होने का सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, वहाँ से आपका तकरीबन आपकी जो आधी कहानी होती है वो वहाँ से ख़त्म हो चुकी होती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। सेकंड, जहाँ तक मैं बात करूँ, आपको साइकोलॉजिकल हिट किया जा रहा होता है। वो किस तरीके से, अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, मेरे एक दोस्त की मेरे पास कॉल आती है और वो मुझे ये कहता है कि सर मेरे जो है वो एक फिनटेक कंपनी से मेरे पास कॉल आ रही है, जो हम लोग यूज़ करते हैं इस वक्त फिनटेक कंपनीज़ के। तो उन्होंने जो है मुझसे कहा कि आपका जो है अकाउंट वो हम ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपके अकाउंट से जो है तकरीबन 20,000 रुपये एक इलीगल कंपनी को ट्रांसफ़र हो गए, जो कि टेररिज्म बेस्ड कंपनी है। तो आपका जो अकाउंट है ये हम ब्लॉक कर देंगे, आप बताइए आप नहीं भेजे? तो उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं भेजे। उसने कहा चलें ठीक है, हम आपके 20,000 रुपये आपको वापस करते हैं। उसके पास सिंपल मैसेज आता है एक नंबर से कि आपके 20,000 रुपीज़ आपको वापस कर दिए गए हैं। इवन दो वो इतना इस पर एग्जॉस्ट हो गया कि मेरे अकाउंट से किसी टेररिस्ट अकाउंट के अंदर पैसे चले गए, उसने अपना अकाउंट चेक ही नहीं किया, इवन दो पैसे वहाँ से नहीं गए थे कोई भी, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल को घेरा जा रहा होता है। जैसे ही मैसेज आता है उसके बाद उसी वक्त फ़ौरन से व्हाट्सएप पे दोबारा एक कॉल आ जाती है कि सर हमने आपके पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन आपका अकाउंट तब ओपन होगा जब इसमें अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, लेकिन आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में डिपॉजिट ना करें, आप मर्चेंट के थ्रू आए हमारे पास, हम आपको एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं। इतना उलझा दिया, इतना उलझा दें, हम आपको अकाउंट नंबर दे रहे हैं, ऑन द स्पॉट आप इस पर 2 लाख रुपये ट्रांसफर करें, ठीक है, 2 लाख रुपये आप जैसे इसमें ट्रांसफर करते हैं हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे विद इन 24 आवर्स। अच्छा, आप हमारे इस अकाउंट में भेजें जो हम बता रहे हैं, आफ्टर 24 आवर्स हम आपको मिल भेज जाएंगे। देंगे। किया उन्होंने, उसने 2 लाख रुपये वहाँ पे भेज दिए। चलो फिर उसके बाद दोबारा कॉल आती है कि आपकी कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड जो हैं वो बेहतर नहीं थे, इस वजह से 2 लाख पे काम नहीं हो रहा, आप एक काम करें, आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें और जिस अकाउंट से आप ट्रांसफर कर रहे हैं मुझे दिखाएं कि आपने किए, ताकि हम दिखा सकें अपने फिनटेक कंपनी को कि हाँ भाई लड़के ने अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए, ताकि हम आपका अकाउंट खोल सकें। उसने वीडियो कॉल पे भी ले लिया, नहीं कर, जब वीडियो कॉल पे लिया उसने अपनी बैंक की एप्लीकेशन खोली, उसमें से उसने अमाउंट जब ट्रांसफर किया तो उसने पासवर्ड सब चीज़ें उसने उसको वहाँ पे दे दी, शो ऑफ कर दी। फिर मेरे पास कॉल आती थोड़ी देर बाद, कह रहा सर वो एक छोटा सा काम था आपसे। मैंने कहा जी बोले। सर थोड़े से पैसे चाहिए थे। मैंने कहा खैरियत? कह रहे सर वो मेरा अकाउंट इस तरीके से ब्लॉक हो गया, ये है। फॉर्चुनेटली वो मेरी बराबर वाली स्ट्रीट में ही रेजिडेंट थे। मैंने कहा चलो मैं आपके घर आता हूँ। जब मैं घर गया मैंने उससे बोला, मैंने कहा दिखाएं किस नंबर से कॉल आ रही है। व्हाट्सएप पे डिस्कशन हो रही है, बट उसका माइंड इतना कैप्चर कर लिया उन्होंने कि वो सब गया, कि वो सब चला गया। फिर वो रिकवर हुआ है। फिर उन्होंने जो है हमारे जो इस वक्त इदारे हैं उनको कंप्लेन लॉन्च की है, अभी कल ही की बात है। सो होपफुली कुछ टाइम में चीज़ें रिकवर हो जाए, बट इसमें गलती किसी इदारे की नहीं होगी, किसी फिनटेक कंपनी की नहीं होगी, गलती इस बंदे की अपनी है। क्यों? क्योंकि इसने टेररिज्म एक्टिविटी के एक डर के अंदर वही बात कि साइकोलॉजिकल हिट किया। आप किसी टेररिज्म एक्टिविटी से वो देखिए ना, करते हैं, आजकल एक कॉल आती, एक कॉल भी आती है, आपके भाई को पकड़ लिया है। जी जी। और आपका भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस पे भी जरा हम चाहेंगे कि इसको दोहराएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। आप वेलकम बैक वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम फेरा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम आमना, बहुत अच्छे हाल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और रेड सूट्स यू। थैंक यू। अच्छा, आज हम टैंक के किचन में क्या बना? अच्छा, आज हम टैंक के किचन में बना रहे हैं ज़बरदस्त सा स्नैक, दैट इज़ मिनी बर्गर। और बड़ा हेल्दी स्नैक है। इसमें आप चिकन पैटी रख सकते हैं, क्योंकि मिनी है तो चिकन पैटी छोटे साइज़ के मिलते नहीं है। घर पे बना लें तो बहुत अच्छी बात है, बट आई एम यूजिंग नगेट्स, जो कि आप किसी भी अच्छे फ्रोजन ब्रांड के ले सकते हैं। सही है। और उसके साथ हम बना रहे हैं हमारा टैंक का बेवरेज, मैंगो फ्लेवर का ऑलरेडी रेडी है, लेकिन हम साथ में बना रहे हैं टैंक के फ्लेवर के साथ फ्रेंच टोस्ट। क्योंकि बच्चे ज्यादा चीजें बन रही हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे जो है समटाइम्स बहुत अच्छी चीजें भी खाने से इनकार कर देते हैं। और अभी जो रूटीन हुआ हुआ है छुट्टियों का, उसमें बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपरली उस पर काम किया जा सकता है, क्योंकि रूटीन थोड़ा रिलैक्सिंग है। सो ये फ्रेंच टोस्ट अगर आप लोगों के बच्चे नहीं खाए ना, तो फिर मेरी गारंटी है बहुत शौक से खाएंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मिनी बर्गर। यहाँ पे बंस इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हाँ, छो मिनी बर्गर्स। तो इसको मैंने टोस्ट कर लिया हल्के से बटर के साथ, और लेटस लीव्स मैंने इस पे रखे हुए हैं। अब इसके बाद मैंने नगेट्स फ्राई कर लिए थे उसको, और अनियन स्लाइसेस हमारे पास होने चाहिए, टमेटो स्लाइसेस होने चाहिए, और चीज़ स्लाइसेस होने चाहिए। सो लेट मी असेंबल इट। यहाँ पे अच्छा, जो बर्गर डिप होता है ये बहुत आसान है। इसमें मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस, टमेटो केचप, साथ में मैंने लिया है मस्टर्ड पेस्ट और हॉट सॉस। इन सब चीज़ों को मिला लिया। कोई सीजनिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन तमाम सॉसेस में ऑलरेडी सीजनिंग होती है, लेकिन ये मिल के बहुत अच्छा सॉस बन जाता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है।
ठीक है। और ये वाले बर्गर्स अगर आप बना के खिलाएंगे अपने बच्चों को और बच्चों ने बाहर जाने की डिमांड छोड़ दी तो ये भी एक गारंटी है, क्योंकि आमना हाँ, बाहर ना मुझे लगता है कि घर में आजकल जितनी हॉट वेदर है, हाँ। बच्चों को वैसे भी आपको मैं बताऊं, हम ही बड़ा बोल रहे होते हैं बच्चों को, मैं ही कह रही होती हूँ कि चलो कहीं चलते हैं, घर पे ऑर्डर कर लें, घर पे ऑर्डर कर लें। हाँ। ये एक आदत लोगों की, बच्चों की बन गई कि घर पे ऑर्डर कर लें। तो अच्छा है कि ये चीजें बने घर में तो मजे की घर में लगती हैं। बने, और जब हम घर में यूज कर रहे होते हैं ना, बना रहे होते हैं आमना, तो हम अच्छी क्वालिटी के ऑयल्स ले रहे होते हैं, अच्छी buns क्वालिटी, and wraps अच्छे कर रहे टाइम हैं। सेविंग भी, एंड प्लस आपके पैसे भी सेव होते हैं। पैसे सेव होते हैं, यू नो दैट यू आर गिविंग हेल्दी मील टू जी। योर किड्स ना। अब वो बर्गर एक जंक फूड में नहीं काउंट होगा। लुक्स सो नाइस। अनियन, अच्छा ये हो गए। यहाँ पे मैंने स्लाइसेस को पहले छोटे-छोटे स्लाइस, और कट कितने करके मजे के रखा। मिनी बर्गर्स बन रहे हैं। हाँ, अच्छा बच्चों को ना प्रेजेंटेशन भी बहुत टेम्प्ट करती है। अच्छा, ये तो आपने कहा ना चिकन का पैटी अगर बड़ा है तो ये नगेट आप यूज करियो। हाँ। एक और चीज आप कर सकते हैं, आप छोटे छोटे ना कटलेट्स बना के घर में रख Exactly, सकते हैं। हाँ, चिकन घर के में कटलेट आप- बना लिए, वो बना के आपने रख लिए, उसको लगा दिया, बच्चों को मजा आता है वो खाने में। एग्जैक्टली और क्या कहते हैं चिकन इसमें है, आप potato। क्रॉकर्स ले सकते हैं। Very इसमें आप nice। हाँ ये चीज़ें, बाकी सारी भी चीज़ें ले कितना सकते हैं। मजे का लग रहा है। बहुत मजे का है, और बच्चे जब अट्रैक्टिव सी चीज़ देखते हैं ना हाँ। आमना, तो वो मांगते हैं और बाकायदा। इवन आप हाई टीज भी करे होते हैं ना, बच्चों के लिए एक मेन्यू हाँ, बना लेते हैं हाँ। फ्राइज का और इन चीजों का, तो वो बच्चे बड़े अट्रैक्ट होके खाते हैं, वरना वो माओ को अच्छा। तंग करते हैं। ये थोड़ा सा मिनी साइज का है, तो ठीक यहाँ है। पे मैंने शाशले के स्टेक में Very आपके nice। पास कोई भी अगर टॉपिंग हो वो लगा लें। मैंने यहाँ पे लेटस और ये हमारा टमेटो बर्गर का- बन गया। ये हमारा मिनी बर्गर रेडी है। वेरी नाइस। और दूसरी जो मैं एक ज़बरदस्त सा स्नैक बनाऊंगी, असेंबल आपने करना है ठीक है। ताकि बच्चे जो हैं वो खुशी खुशी लें, अट्रैक्ट हों, पूछें ये क्या बना क्या है। बना हुआ है, बच्चे बड़ा खुद ही पिक कर लें जाके। हाँ। और बच्चों की बर्थडेज पार्टीज़, अभी बच्चों के सबके रिजल्ट्स आए हैं, तो आप लोग सेलिब्रेशन कर सकते हैं रिजल्ट्स की। तो ये तमाम चीज़ों में भी ये स्नैक बच्चों का फेवरेट होता है। अब जब भी ये लगाती है ना आप स्टिक, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं बड़े अरसे तक जो है ना एक हाँ, आई नो दैट स्टोरी। आमना ने बताई stupid थी। उसमें थी कि क्यों लगता है ये। अच्छा, ये हो गया। ये हमारे मिनी बर्गर्स रेडी थोड़ा सा हैं। मैं आके देखूँ ना। हाँ, वेरी नाइस। कितना प्रेजेंटेशन। क्यूट लग रहा है। अब ये कोई बच्चा अगर ना मांगे तो कैसे पॉसिबल है आमना, है बच्चे ना? क्या, बड़े भी। बच्चे भी बड़े भी मांगेंगे, सब खाएंगे। अच्छा, ये Very हमारे nice। मिनी बर्गर्स रेडी हो गए हैं। अब मैं आ रही हूँ फ्रेंच टोस्ट की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क लिया हुआ है। ठीक इसको है। अच्छे तरीके से इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ एज पर टेस्ट। शुगर इसमें क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है, फिर भी मैं कहूँगी कम डालें। ऑलरेडी मैं इसमें भी टैंग ऐड करूँगी, तो इसमें फॉर द फ्लेवर डाल दी है, क्योंकि इसमें हमने ब्रेड को सोक करना होता है, तो थोड़ी सी शुगर ज़रूरी है। ठीक है। इसमें मैं 2 बीटेड एग्स हैं, 2 बीटेड एग्स हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ, ऑलरेडी बीटन है। सो इसको मिक्स किया। आपने इसमें पूरा एग डाला या इसने आपने सिर्फ उसका नहीं अंदर नहीं, का योक Okay। और वाइट दोनों ठीक हैं। है, ठीक। दोनों सेपरेट सही। नहीं किया हुआ। इसमें मैं मैंगो फ्लेवर का ओह। टैंग डाल रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून। दैट्स समथिंग न्यू। न्यू एंड अमेजिंग। Unique। और इसका टेस्ट जो आएगा ना, एक्सपीरियंस करते हैं ये कैसा होगा। हाँ, क्योंकि मैं तो कभी बड़े ना भी खाती बहुत नहीं शौक हूँ। से जो है ना वो फ्रेंच मांग टोस्ट रहे होते हैं। हाँ। जिंदगी मेरी गुजर गई फ्रेंच टोस्ट, मेरी अम्मी ने बड़े ट्राई किए मुझे खिलाने के। हाँ। कभी नहीं खा हम ना सकी। एक हमारे पेशेंट थी, क्योंकि पीस में स्पेशलाइजेशन है न्यूट्रिशन में, तो एक पेशेंट आए, वो मोस्ट ऑफ द मदर्स कंप्लेन अबाउट हमारे बच्चे खाते नहीं, खाते नहीं। स्पेशली 4 अबव के ना, तो उनको डाइट प्लान के साथ मैंने कुछ रेसिपीज दी, जिसमें ये रेसिपी थी। और वो तो हो उसके गई। बाद नेक्स्ट टाइम मेरे पास फोन आया कि उफेरा, मेरा बेटा ही नहीं, उनके अब्बा उनके दादा सब फ्रेंच टोस्ट को शौक से खा रहे हैं, क्योंकि उसमें टैंग जब मिक्स किया तो बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आ गया। टैंग के बारे में बताती चलूँ। टैंग अगर आप लोगों के किचन में मौजूद नहीं है, तो एक बेस्ट फूड सोल्यूशन आप लोगों के किचन से गायब है, बिकॉज टैंग में मौजूद होता है विटामिन सी, डी और जिंक, जो कि आपकी हेल्थ को देता है न्यूट्रिशनल बूस्ट। सही। और टैंग आपके मील या स्नैक का बेस्ट पार्टनर है। यहाँ पे मैंने ब्रेड ली हुई है और इसको मैं सोक करूँगी। ठीक है, और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे तेल ऑलरेडी हमारा ठीक है। बीटन है, मैं फिर भी थोड़ा सा इसको प्री हीट कर देती हूँ। और ये फ्रेंच टोस्ट तो मुझे लगता है ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए फटाफट झटपट बनने वाला ना, झटपट और हेल्दी भी है। हेल्दी स्नैक है। एग भी आ गया क्योंकि हाँ, उसमें। बच्चे बहुत सारे बच्चे अंडे नहीं खा रहे होते हैं, तो करें अंडे इसको? ये डाल दिया। हाँ, थोड़ा तो ऑयल को हमें जरा ध्यान से ही करना पड़ता है, वरना वो ऑयल भी सोक कर उसमें जाएगा। से
आमना, आपके बच्चे छोटे थे तो क्या स्नैक्स और क्या फूड हैबिट्स थी बच्चों की? मेरे बच्चे सिर्फ घर की चीज़ें ज़्यादा खाते थे। और आमना बनाती थी? एग्स ज़्यादा दे दिए, एग्स नहीं तो साथ उनको मैंने कोई ना कोई चीज़ एक और चीज़ मैं बताऊं, मैंने अपने बेटे जो दोनों बेटे हैं ना, उनको जब बच्चे दूध ले रहे होते हैं, जब बच्चे दूध ले रहे तो उसमें मैं ना एग को बीट करके देती थी। तो लोग बड़े हैरान होते थे, कच्चा अंडा बीट करके देती, लोग बड़े हैरान होते थे कैसे बच्चे ले लेते हैं। लेकिन द मोमेंट बच्चों ने दूध स्टार्ट किया, उससे पहले मैंने व्हाइट देना शुरू एग दूध में डालती हाँ, थी? ओह, एग पहले मैंने एग व्हाइट तो वो हेल्दी उसका ज़्यादा अच्छा हो जाता। और उसके बाद योग समेत डालना शुरू किया। एग्जैक्टली मैं खुद भी ऐसी होती थी, बट ट्रस्ट मी आमना, उसमें कोई भी फ्लेवर डाल देती थी, चॉकलेट फ्लेवर, लेकिन उससे बोन्स डेंसिटी ये सारी चीजें बच्चों की बहुत एक चीज नोट की कि जब आप बच्चे को जो अपब्रिंगिंग के वक्त आदत डालते हो ना, बच्चा वो खाता है। अब कुछ मेरी फ्रेंड्स थी, उनको सिर्फ फ्रोजन फूड की थी आदत के सॉसेजेस निकाले बच्चे को जल्दी से बना के दे दिए। मेरा ये होता था कि एक सुबह में चपाती, उसके साथ अंडा हो या कोई घर का बना हुआ कबाब हो जिसको कबाब रोल बना दिया। एक चीज़ है जो मैं कभी ना रोक सकी, चॉकलेट जैम मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते थे। बस सुबह उठे और वो लगाया और अच्छा, मेरी बड़ी बेटी जब 4 साल की थी, स्कूल जाना शुरू हुई 3 साल की, तो वो क्या करती थी, मैं उसको चीज़ सैंडविच बना के देती थी। तो उन दिनों ना क्या होता था, वैन उसको लेने आती थी सुबह में, कभी मैं छोड़ने जाती थी, कभी फिर हमने सोचा वैन लगवा लेते हैं। तो क्या करती थी कि जब मैं नीचे उसको भेजती थी ना, मेरे साथ एक लड़की होती थी हाउस हेल्प की, तो वो नीचे उसको जब लेके जाती थी ना, तो एक दिन कभी मैं चली जाती थी, कभी उसको भेज देती थी। एक दिन वो निकली तो मैं भी स्कूल जॉब करती थी, तो मैं भी निकली, तो मैंने देखा कि हमारे अपार्टमेंट्स के गेट के ऊपर एक छोटा सा सैंडविच पड़ा हुआ है। वो वहाँ ओह माय गॉड, इनकी बेटी अच्छा, मैं अनुषे घर आई लेने, मैं जाती थी सुबह की, सिर्फ मैंने उसको वैन लगवाई थी क्योंकि मैं भी जॉब करती थी। हाँ। तो वो जब मैं उसको लेने गई तो मैंने उससे रास्ते में पूछा, मैंने कहा अनुषे कि आपका वो सैंडविच कहाँ गया? तो कहती मामा एट। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो मैं वहाँ जो पड़ा हुआ था उसके ऊपर बाउंड्री वो जो बनी हुई है उस पर, कहती नो एक्चुअली द क्रो वाज वेरी हंग्री, तो मैंने क्रो के लिए रख दिया था वहाँ पे कि वो क्रो खा जाएगा। ना रीजंस बड़े अच्छे होते हैं, मौजूद होते हैं, क्रो वाज सो हंग्री, शी डिडंट वांट टू हर्ट यू ना, कि आप इतनी मेहनत से बना के दे रहे हैं। मेहनत तो खैर इतनी खास नहीं होती थी, बस ये चीज़ सैंडविच में कहती थी बस चीज़ खा ले मेरे बच्चे, क्योंकि मैं चीज़ नहीं खाती थी। तो ये भी एक चीज़ होता है जो माँ खुद नहीं खा रही होती ना, बच्चे देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो कहती क्रो बड़ा हंग्री था तो मैंने उसको खिला दिया। मैंने कहा उसने भी नहीं खाया बेटा, तो भी हाँ, छोड़ के नहीं खाया। और समटाइम्स बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कर आ जाते हैं, लंच अपना लंच बांटते हैं। मेरी बेटी समटाइम्स व्हाट शी डज, अभी रिसेंटली उसकी टीचर का मैसेज आया कि शी एक्सचेंज द लंच ना, वो कहती है ये तुम रखो, वो मुझे तो मैंने कहा अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, वरना ये कि अच्छा ये एक अच्छी चीज़ भी है। मैं आपको पता है, इसमें मैं जब टीचिंग करती थी तो हम क्या करते थे कि हम बताते थे पेरेंट्स को कि आप बच्चों को लंच बॉक्स हेल्दी बना के देंगे ना, तो बच्चे जब एक होता है ना, जब आप साथ बैठ के खाने में कितनी बरकत होती है, तो आपको मजा होता है। आप शॉपिंग करने जाए, आपके साथ कोई 3 लोग साथ चले जाएं, आपको शॉपिंग का मजा आने लग जाता है। इसी तरह खाने पीने का भी होता है, बच्चा जो है वो देख देख के ना दूसरे को फिर खाता है। तो वो जो एक्सचेंज प्रोग्राम है ना लंच बॉक्स, शेयरिंग की हैबिट, वो अच्छी बात है। और शेयरिंग हम सिखाते हैं बच्चे को कि शेयरिंग इज केयरिंग, कि आपको शेयर करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चों का लंच पूरा ही खा जाते हैं, और कुछ टीचर्स भी ऐसी होती हैं जो बच्चों के लंच में से थोड़ा सा खा जाती हैं। अच्छा ये नहीं, ये जो छोटे बच्चों का होता है ना, जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं, ये बहुत क्यूट होता है। और मेरे ख्याल से टीचर्स को शेयर करना चाहिए, टीचर्स को, क्योंकि व्हेन टीचर्स टेक द लंच या शेयर द लंच विद स्टूडेंट्स ना, और स्टूडेंट समझते हैं कि बहुत नहीं मेरे बारे में लोग गलत मना करते हैं। मैं इसलिए खाती थी क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स होते थे वो कहते थे कि इफ आंटी विल ईट देन वी विल ईट। एग्जैक्टली, वो इंस्पायर होते हैं बच्चे ना, निकाल के शौक में खाते हैं कि हमारी टीचर भी खा रही है, वी शुड आल्सो ईट। क्योंकि यही वाली एज होती है आमना, जो कि ना बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है बच्चों की, खाना खाने में बच्चे प्रॉपर खाते नहीं हैं। तो क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है और प्रेजेंटेशन मैंने शो करनी होती है, ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है। लेकिन आई थिंक ये कलर भी अच्छा है। हाँ, ये मतलब लेकिन हाँ, ये थोड़ा और गोल्डन ब्राउन होता है, हो भी, एंड इट मेक्स इट हार्ड ना, थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है, टूटता नहीं। यहाँ पे लेट मी टेक इट आउट। हाँ निकाल। आमना मुझे प्लेट यहाँ पे देंगे, ये वाली दूं? ये छोटी वाली, ताकि मैं इसको कट कर दूं, वरना वहाँ तक लाने में जी बिल्कुल ये टूट ना जाए। बिल्कुल, ये सॉफ्ट होते हैं। फर्दर मैं इसको और भी करती हूँ, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए लेट मी कंप्लीट, ठीक है, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। किचन में इस तरह की आवाजें तो बहुत आती हैं। ओह ये तो जरूरी है। हमारे अम्मा की कि जब 2 हांडियां एक किचन में होंगी तो वो तो बचेंगी सारे बर्तन, तो जाहिर है किचन में जरूरी है। अभी तो शुक्र करें कुछ गिर गिरा नहीं रहा, वरना तो कुछ ना कुछ गिरता भी है।
एंड दीज आर द टैंग फ्रेंच टोस्ट। इसको अभी आप लोग प्रेजेंटेशन में कैमरा दोबारा से कवर कर लेगा, इसको मैं बहुत ऑफ अच्छे, कर दूंगी। इसके कलर बहुत मजे और का है। आमना अगेन टैंग के फ्लेवर के साथ जब आप ये फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे तो इट इज कंफर्म कि आपके घर का सिर्फ बच्चा ही नहीं, बड़े भी मांगेंगे बिल्कुल और शौक से ठीक, खाएंगे। बिल्कुल ठीक। हो गया हमारा Yes, कंप्लीट segment टैंक का completed। किचन में आज बड़ी मजे की चीजें बनी हैं और आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे जो आज हम बात करें साइबर बुलिंग पे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। साइबर बुलिंग पे हम बात करें, साइबर बुलिंग को जो है हम कैसे हैंडल करें। अगर किसी को ऑनलाइन धमकी मिलती है या उनको डराया जाता है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन में अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई फोरम के ऊपर मिली है तो उसमें आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ये, आप उस कमेंट को या उस थ्रेट को फौरी तौर पे रिपोर्ट कीजिए। नंबर 1। नंबर 2 ये Where? सोशल मीडिया, आपका फेसबुक हो गया, अच्छा, Insta हो उसको गया, report उसमें आप करें, फौरन उसको रिपोर्ट report कर करें, दीजिए वो ठीक है। कमेंट। अगर किसी आप ग्रुप में हैं, जैसे कि आजकल आपके बहुत सारे ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं ना, जो खवातीन के ग्रुप्स, जी जी जी, पता है, नॉट इवन खवातीन, आई थिंक फॉर एवरीवन, मेन, इट कुड बी एनी काइंड, आदमियों को भी बुली बहुत करते हैं लोग, मेन आल्सो आर गेटिंग बुलीड। वहाँ पे भी आप फौरी तौर पे उस कमेंट को रिपोर्ट कीजिए। यूजुअली उन जगहों पे कोई ना कोई एडमिन होती है या कोई मैनेज कर रहा होता है उन ग्रुप्स को, उन फोरम्स को, तो वो फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं आफ्टर लुकिंग इनटू द सिचुएशन। नंबर 2, हमारे पास FIA के पास अथॉरिटी है कि वो इन तमाम थ्रेट्स और इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें, एक्शन ले। अगर वो ज़रूरी समझता है तो वो नोटिस करेगा, नोटिस भेजेगा उस बंदे को जिसकी तरफ से ये थ्रेट्स या बुलिंग हुई है, बंदा, बंदी, हुएवर, एनी इंडिविजुअल। अच्छा, उन्हीं के पास इख्तियार है कि उसको इन्वेस्टिगेट करें, एग्जामिन करें सिचुएशन को, गेज करें कि किस हद तक ऑफेंसिव वो कमेंट था या वो थ्रेट थी और किस हद तक वो इंटेंडेड था, जो जिसने कि ये कदम उठाया है या ऐसा साइबर बुली किया है, उसका इंटेंशन क्या था, फिर उसकी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है, यानी किस हद तक वो नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन ऑल दैट, उनकी जो फिर उनका एक मैकेनिज्म है, सज़ाएं होती हैं, उसके अंदर आपको मिनिमम 2 से लेके 5 साल तक की सज़ाएं हैं, मगर ये एक काउंट पे है। देयर कैन बी अ नंबर ऑफ काउंट्स पुट टुगेदर कि आपकी एक कमेंट से मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, बुलिंग भी हो रही है, स्टॉकिंग भी हो रही है, हरासमेंट भी हो रहा है, मल्टीपल सजाएं ऐड अप होके आपको 20-25 साल का लग सकता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, क्या अभी कोई ऑन गोइंग या प्रेजेंट ऐसी सजाएं हुई हैं साइबर बुलिंग पे? तहाशा सजाएं हो रही हैं। पहली बात ये हमारे so that means कि अगर हम रिपोर्ट करें या कुछ करें, एटलीस्ट हमें पता है कि वी आर गेटिंग द जस्टिस। अब आई एम गोइंग टू शेयर वन मोर थिंग। हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 499, सेक्शन 500 और सेक्शन 506 में ये एक्शनेबल ऑफेंसेस हैं। आप इसको पुलिस थाने में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन FIA विल बी दी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, क्योंकि उन्हीं के पास इक्विपमेंट और वो नॉलेज है कि किस तरह से इसमें कई सारी चीज़ें एग्जामिन होती हैं। मैं आपके शो के तवज्जुद से लोगों को ये बता दूं कि आपका IP एड्रेस ट्रेस होता है। अगर आपने अपने घर का वाईफाई का कनेक्शन का पासवर्ड नंबर ऑफ पीपल से शेयर किया है, आपका IP एड्रेस ट्रेस होगा उस बंदे को ट्रेस करने के लिए जो आपके IP एड्रेस को यूज करते हुए वो थ्रेट्स दे रहा था। सो कीप दैट इन माइंड कि आप अपना वाईफाई पासवर्ड किसी से शेयर मत कीजिए, वरना लपेटे में आप भी आ सकते हैं। अगर कोई घर पे है, आया हुआ है, आपके घर पे बैठ के किसी और को बुली कर रहा है, that's why I'm clarifying कि आप अपना वाईफाई पासवर्ड शेयर ना करें। आप ट्रेस होंगे, फिर वो बंदा ट्रेस होगा, क्योंकि आप आसमा ये ना कि हम किसी के घर गए और नंबर टू आप अनवेरिफाइड, आपके पास, हमारी चूंकि माशाल्लाह कौम के पास फरागत बहुत है, जी जी बहुत, तो आपके पास दिन के कम से कम 10,000 मैसेजेस व्हाट्सएप पे आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान होता है उसके अंदर, जी जी जी, अनवेरिफाइड नॉलेज, और आप बगैर सोचे समझे वो आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। आप अगेन उस चेन का हिस्सा बन रहे हैं, बिल्कुल, जहाँ कोई बहुत ऑफेंसिव चीज कंटेंट चला गया है और आप भी ट्रेस होंगे। क्या वैसे तो ये कितनी ये दोनों चीजें मैं आपको अलर्ट कर दूं। जरूरी है जानना। पाकिस्तान पीनल कोड में सजाएं हैं, हमारे पेका 2016 एक्ट के अंदर सजाएं हैं,
50,000 या उससे भी ज़्यादा के फाइन, क्योंकि मल्टीपल एक्ट एक साथ काउंट किए जाते हैं, तो लाखों रुपए के जुर्माने हो रहे हैं, सजाएं हो रही हैं। सिंपल उसके अंदर डिफाइंड ये है कि 3 से 5 साल की सज़ा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो मल्टीपल काउंट्स जब एड अप होते हैं 20 से 25 साल की भी सज़ा होती है। आई जस्ट मेंशन्ड अ केस इन पंजाब वेयर समबडी गॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और आराम से उनको 20 साल का लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा फाइन्स भी उनके 20 लाख 25 लाख के थे। अच्छा, आजकल का ज़माना ऐसा है कि अब क्राइम जो है वो, अब देखिए एआई का ज़माना है। बिल्कुल। एक और चीज़ आपको सामना करना पड़ा है, आई एम श्योर यू हैव कम अक्रॉस डीप फेक्स। जी जी। किसी की भी पिक्चर उठाई, एआई को यूज करते हुए आपने वीडियोस बना दी। अगेन दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट साइबर बुलिंग। जी, साइबर बुलिंग ये जो कह रही है, इस तरह आईपी निकल आते हैं और ये हो जाता है। इसी तरह मुझे बताएं कि ये आईपी निकलने के बाद अगर कोई कहीं दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है और कर रहा है, तो क्या आप उसको ट्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रेस हो सकते हैं। बेसिकली इसके लिए हमारे पास डिजिटल फॉरेंसिक लैब्स होती हैं कि जिनके थ्रू आप आईपी ट्रेस कर रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि आईपी सबसे पहले तो आपके जो आपका वाईफाई राउटर है वहाँ की ट्रेस हो रही होती है, ठीक है। आपका जो सेलफोन है, आपका लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसका मैक एड्रेस आपका यूज़ हो रहा होता है। फर्दर ये कि आपके जो एरिया टाउन यानी कि जहाँ से आपका वाईफाई आ रहा है वहाँ का आपका आईपी एड्रेस काउंट हो रहा होता है, आपके सिटी का, देन आपके कंट्री का। इन केस आप जिस तरह बात की किसी और मुल्क से कोई बंदा कर रहा है, तो वो जब आपके कंट्री से किसी दूसरे मुल्क की बात हो रही है तो उसके दरमियान भी एक गेटवे है आपका, तो फिर उनकी आईपी एड्रेस आती है। यानी कि पूरी एक चेन होती है आईपीस की, उसके बाद आप उस बंदे तक इजीली एक्सेस कर लेते हैं, यानी कि किसी भी शख्स को ट्रेस किया जा सकता है आईपीस के थ्रू। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं बिस्मिल्लाह कि इसमें मुझे जो लगता है कि इसमें कौन से लोग हैं जो इसको हम जिम्मेदार कर सकते हैं कि वो इन लोगों के दिमाग को पोल्यूट कर रहे हैं? अच्छा, क्या सोशल मीडिया ही कर रहा है? अच्छा नहीं, इसकी बहुत वजूहात होती हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया आमना, और आप हैरान रह जाओगे कि जो एक डाइवोर्स का केस था। मतलब मुझे ये पता चला कि मेरे पास जो हैं वो इमोशनल हीलिंग के लिए आए हैं या फिर अपने इमोशंस पे काम करने आए। तो जो खातून आई और उन्होंने एक्सप्रेस किया, तो उन्होंने अपनी, एक तो डाइवोर्स से तो वो गुजर ही रही थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे जो एक्स हस्बैंड हैं वो मेरे वर्क प्लेस पे, वो मेरे ख़ानदान वालों को, मेरे फ्रेंड्स को मेरी प्राइवेट पिक्चर्स भेज रहे हैं। अब ये देखिए, अब वो भी साइबर बुलिंग का बहुत बड़ा केस है। बिल्कुल है। और वर्क प्लेस पे क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पोस्ट हो रही थी उनके बारे में, वहाँ जाके उनके बारे में ऑल फॉल जो बातें कर रहे हैं और उनकी डिफेमिंग कर रहे। अब इससे बहुत से इम्पैक्ट होते हैं। जब हमारे पास लोग आते हैं ना आमना, तो साइबर बुलिंग के जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एक इंसान के ऊपर, सबसे पहले तो एक आप कहते हो ट्रॉमेटिक उसके ऊपर एक्सपीरियंस होता है। हर तरह की, छोटी से छोटी भी हो और बड़ी से बड़ी भी हो, इसके अंदर पूरा एक सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व्ड है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ये साइबर बुलिंग है। कभी कभी जो है वो साइबर बुलिंग की वजूहात इससे भी होती हैं कि घर में जो बुली है, घर में उससे जो है वो एक ऐसी इन्वायरमेंट में वो पल भर रहा होता है जहां उसको वो प्यार नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल, हमने अभी यही बात की कि वो फिर सीक्रेट फ्रेंड्स बनाता है, या वो जाके फिर कहीं और अपने आप को वैलिडेशन लेता है। अच्छा, जो आता है विक्टिम हमारे पास, हाँ, जो विक्टिम हमारे पास आता है उसके अंदर ये भी है। मैं एक और भी चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ कि जो हमारे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पे हम सेलिब्रिटीज़ की भी पोस्ट देखते हैं, हम चीज़ देखते हैं। हम एक कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा एक लाइफस्टाइल ही एक ऐसा जो है वो आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है सोशल मीडिया का। तो जब वो देखा जाता है, इंसान के अंदर हसरत पैदा होती है। बिल्कुल होती है, और आप डिप्राइव्ड अगर हैं तो बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो जब वो हसरत पैदा होती है और फ्रस्ट्रेटेड पहले ही इंसान है, तो वो उस पे जाएगा और कमेंट करेगा कि भाई आपने क्या, इम्पर्सनेट करने लग जाते हैं। मोस्टली क्या होता है कि वो फेक अकाउंट्स बना के, कल ही हम बात कर रहे थे यहाँ पे, सलमान सईद थे, उन्होंने कहा मेरे फेक अकाउंट से लड़कियों से बातें कीनी है, तो और मेरी ही बीवी को उसके स्क्रीनशॉट भेजे हुए। तो इमेजिन करें कि कितना डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये बहुत से हम, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? एक चीज़ मुझे बताएं कि हॉटस्पॉट शेयर करने के भी नुकसानात हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि आप हॉटस्पॉट दे रहे हैं किसी को, तो आपने अपना नेटवर्क का एक्सेस किसी को दे दिया। अब जिस तरह मैडम ने बात की कि आप जिस तरह अपना वाईफाई का एड्रेस आप दे रहे हैं, वाईफाई के एक्सेस को दे रहे हैं, इसी तरीके से आपने अपने हॉटस्पॉट का आईपी का एड्रेस दे दिया, यानी कि अब वो ईजिली आपके नेटवर्क से किसी और को, कोई भी अगर बुली करता है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो आपकी तरफ आता है।
अच्छा, तो आप उसमें पकड़े जा आप तो आपने टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे केसेस में अपेयर हुई हूँ अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे जहाँ पे कि सिर्फ हॉटस्पॉट या वाईफाई पासवर्ड की वजह से उनको नोटिसेस आ गए FIA की तरफ से कि जी आप आएँ और एक्सप्लेन करें बिल्कुल। कि जी किस तरह से हुआ। तो हमने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया और जाहिर है उनका एक फोरेंसिक मेथड्स होते हैं ट्रेस करने की चीज़ें कि कौन सा इक्विपमेंट था क्या था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो FIA का डिपार्टमेंट है काम बहुत अच्छा कर रहा है, मगर द वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज इमेंस। जी प्रोसेस करते करते भी देखिए ना कि एक और चीज़ सुनिए, कोई एक साइबर वॉर जब शुरू हो जाती है, जो हमने अभी देखा जब हमारे यहाँ कुछ मुल्क के हालात ख़राब हुए, उसके अलावा जब इलेक्शंस का टाइम था, जब हमारे जो ट्विटर बंद हुए जिन वजूहात की वजह से हुए, ठीक है आप यूज़ करें, हम भी तो बहुत ज़्यादा इतनी बुलिंग शुरू कर देते हैं। आप इदारे वालों को अगर बुली करेंगे या कोई XYZ को करेंगे तो ऑब्वियसली उनको पकड़ा गया, उन्हीं के थ्रू पकड़ा गया, IP पकड़े गए और बहुत सी चीज़ें। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ भी है, जब कुछ ऐप से हमें महरूम कर दिया जाता है तो हम VPN यूज़ करने लग जाते हैं, उसके क्या नुकसान हैं? VPN के थ्रू क्या हम ट्रेस हो सकते हैं? बस देखें, असल में आप VPN की एक नॉर्मली जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है वो है फ्री VPN की। फ्री VPN के अंदर आपने VPN का एक्सेस तो ले लिया, सपोज फ्री तो नहीं है, फ्री VPNs बहुत सारे होते हैं, आपने फ्री भी हैं बहुत सारे। हमें तो ना मिला फ्री VPNs बहुत सारे होते हैं। You have an ethical hacker sitting here. He will help you. या फ्री VPN के अंदर क्या होता है कि आपने एक प्रॉक्सी ले ली उनसे, ठीक कि है। हमने आप एक चॉकलेट के ऊपर एक रैपर लगा हुआ है, दिस इज बेसिकली सही है। प्रॉक्सी आपकी, आपने वो रैपर तो ले लिया, लेकिन उस फ्री के अंदर आपका कनेक्शन ब्रेक होगा। अब वो जब ब्रेक होगा, जैसी कनेक्शन उसका ब्रेक होता है तो आपका एक्चुअल IP एड्रेस वहाँ पे शो हो जाएगा। सही है। इवन तो आप कुछ भी काम कर रहे हो बट आपका एक्चुअल IP एड्रेस वहाँ पर शो हो जाएगा। तो VPN यूज़ करने का फ्री वाले का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपकी चीज़ लीक हो जाएगी। सेकेंडली ये कि VPN यूज़ करके आप कुछ साइट्स को तो ओपन कर सकते हैं अपनी सर्चिंग के हवाले से, आप चीज़ें तो उसमें कर सकते हैं, बट वही बात कि अब जिस तरीके से एक एथिकल हैकर काम कर रहा होता है तो हम कभी भी एक VPN की बेस के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। हम अपनी बैकएंड पे बहुत सारी IP एड्रेसेस चेंज कर रहे होते हैं, डिफरेंट सिटी कंट्रीज़ के हम IP एड्रेसेस यूज़ कर रहे होते हैं उस काम को करने के लिए। VPN इज़ जस्ट गुड, परचेज VPN, पेड VPNs जो हैं अच्छे हैं बट आपकी रिसर्च के लिए। बट अगर आप समझते हैं इसको यूज़ करके कोई एक हैकर काम कर रहा होगा तो हैकर को VPN की ज़रूरत नहीं होती है, सही, ठीक है। उसको IP एड्रेसेस चेंज करना आते हैं, वो कर लेगा चेंज। अच्छा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम इसको बार बार, जो इन्होंने बात की वो अभी तक मेरे दिमाग में ना जस्ट रनिंग अराउंड माई हेड, कि आपने जो बात की कि एक बर्थडेज अपनी, मैं तो अब कभी ज़िंदगी में बर्थडेज आपका बहुत ज़रूरी है, पासवर्ड्स आपके उससे हैक हो सकते हैं। और आपने क्या कहा कि आपने कहीं गए रेस्टोरेंट्स में जाके पिक्चर्स लगाना या अपनी सारी वेयर अबाउट्स देना इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। मुझे लगता है कुछ इनसिक्योरिटी भी है ये लोगों को कि हम बता दें कि हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ खाना खा रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? बिस्मिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह पहले भी बात हुई है, लोगों को अप्रिसिएशन लेना, वैलिडेशन, बिस्मिल्लाह, इसकी क्या कोचिंग क्या है, इसकी मेंटल कोचिंग क्या है इसकी? आप बुली के बारे में पूछ बुलिंग अगर कोई कर रहा है और उसको ये प्रॉब्लम है कि वो बुली कर रहा है, क्या ये ट्रॉमास की वजह से होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत दफ़ा तो ये भी देखा जाता है कि जो विक्टिम होता है, अगर वो बचपन या टीनेजर जब था और वो बुली हुआ है तो आगे पैटर्न्स उसके भी वो हो सकते हैं। आपको पता है कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती है? बिस्मिल्लाह, इसको भी प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कि आपके साथ अगर यूनी लाइफ में भी कोई बुलिंग हुई है, कॉलेज लाइफ में हुई है, रैगिंग हुई है, आप उसको किसी और चीज़ में निकाल दो, क्योंकि इसको कहते हैं प्लेसमेंट। जी, आपने उसको प्रोसेस नहीं किया, इमोशनल सप्रेशन को, ठीक है, तो आपने प्लेस कहाँ किया? जहाँ हमारा जोर चलता है ना, हम वो करते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बॉस पे हमारा नहीं जोर चल रहा, हम उसको नहीं रिप्लाई बैक कर रहे, उसी तरह एग्रेशन नहीं दिखा पा रहे, तो हम बीवी पर निकालते हैं। इसी तरह कोई और चीज़ का जो ट्रॉमाज एक इंसान के होते हैं, घर के हालात होते हैं, जिस तरह उसकी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, फेलियर्स होते हैं, उसको डिस्प्लेस करके, उसको कहते हैं प्लेस करके, आप जो है वो साइबर बुलिंग के तरफ भी आते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पे एक और मेंशन करनी है कि एक हमारे घर की जो अपब्रिंगिंग, जब हम बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं, एक इंसान, एक इंडिविजुअल की अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं, ट्राई टू इनकलकेट दिस इन देयर माइंड एंड टेल देम कि नो भी एक्सेप्ट करो। क्यों मैं ये बात कर रही हूँ कि एक बच्चा है मेरे घर में जिसको मैं किसी चीज़ पे नो नहीं कहती, जब वो आगे जाके किसी लड़की की रिजेक्शन, जो अभी हमने एक बहुत बड़ा केस देखा है, एक रिजेक्शन सुनता है तो वो वहाँ आके उसकी ईगो पे आ जाता है। जब उसको घर से ये ट्रेनिंग एक लड़के को मिलेगी ना, और एक बच्ची को या बच्चे को, ख़ास तौर पे मैं लड़कों की बात करूँगी, जब वो नो सुनने का आदी हो जाएगा, क्योंकि लड़की नो सुनने की आदत
पड़ जाती है उसको, ऐसा है कि नहीं आसमा? जी बिल्कुल है, लड़कियों को तो बचपन से नो कई कि जगह पे ये सुनना तुम नहीं पड़ कर रहा है। सकती, ये तुम नहीं कर सकती। बिल्कुल। लड़के को हम किसी और तरीके से अपब्रिंगिंग करो तो ये तो लड़का है, ये सब कुछ कर सकता है, इसको नो नहीं कहना, कैसे मना कर सकते हैं? ऐसा है कि नहीं? आई एम सॉरी, आप यहाँ पे एक मेल बैठे हुए, लेकिन आई एम श्योर कि इतना आपको पता होगा कि हम लड़के को बहुत लिवरेज दे रहे होते हैं कि वो कर ले, हर चीज़ लिबर्टी दे रहे होते हैं, तभी वो नो नहीं सुन पाता। और जब वो नो नहीं सुन पाता तो उसको हर चीज़ चाहिए होती है, वो कहता है इसने मुझे कैसे मना किया। तो इस पर हम मज़ीद और बात करेंगे। साइबर बुलिंग जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है और लोगों के समझाना है कि इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। साइबर बुलिंग पे बात हो रही है। एक जो माइंड में मेरी अभी बात आई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले होता था कि हम वेरीफाइड होते थे बड़ी मुश्किलों से। अब अगर मेरी तस्वीर लगा के कुछ फॉलोअर्स बना के कोई मेरी तस्वीर के साथ वेरीफाइड हो जाएगा, अब उसके अंदर क्या करे फिर इंसान? ये अगर गलत नहीं किया मेटा ने जो हमें हर किसी को पैसे दे के वेरीफाइड कर दिया? बिल्कुल हो रहा है। एक चीज़ आप देखिएगा कि इस वक्त दुनिया की जो आबादी है वो तकरीबन 7.5 बिलियन समथिंग है और जो फेसबुक यूज़र हैं इस वक्त वो 10.3 बिलियन है। अच्छा, तो इतने तो हमारे पास फेक अकाउंट्स खुले हुए हैं बहुत दुनिया भर ज़्यादा। में, ठीक है। उनको बेसिकली ख़त्म नहीं किया गया तो अब कोई भी उसको आके जो है वो वेरीफाई करवा सकता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमारे पास जो सबसे मेन इशू आता है ना, एक वही आपकी वाली बात कि हम कह रहे थे कि हम सोशल मीडिया पे हर चीज़ हमें अपलोड करनी है जी। तो इसकी वजह से बहुत सारे हमारे पास इश्यूज आ रहे होते हैं और फेक अकाउंट्स के थ्रू लोग इसको अप्रोच कर रहे होते हैं और लोग आपकी प्रोफाइल्स को कॉपी कर रहे होते हैं। अगर आप एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, आपके आज फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, कोई शख्स आपकी पिक्चर अपलोड लगाएगा और एक प्रोफाइल अपनी स्टार्ट कर लेगा। उसके लिए मैडम ने इस तरह का कि आप ऑन द स्पॉट जैसे आपको पता चलता है, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं, आपका कोई ना कोई कंसर्न पर्सन आपको उसकी प्रोफाइल का लिंक शेयर कर दिया कि मैडम दिस इज़ योर और नॉट, तो आप उसको ऑन द स्पॉट उससे कहीं रिपोर्ट करें और आप भी अपनी प्रोफाइल पे लगा दें दिस इज नॉट मी। तो इनकी तरफ से कोई भी अगर मैसेज आता है तो आप उसको एक्सेप्ट जैसे लोग अपनी वॉल्स पे अपने बच्चों की तस्वीर लगा देते हैं, मैं उठाने लगी थी नीचे रख लिया, वॉल्स पे लगा दी और इस तरह की चीज़ें कर दी, तो वो भी डेंजरस हो सकता है? बिल्कुल डेंजरस है। पिक्चर्स से थोड़ी एहतियात करें। ठीक है। बीइंग सेलिब्रिटी आपका तो खैर काम है, आपको मीडिया पे आना है और आपकी पिक्चर्स तो आपका फेस है जी, ठीक है, बट कोशिश करें अभी बच्चों की पिक्चर्स वगैरह से थोड़ा ना, परहेज वो तो करें। मैं लगाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जो हमें देख रहे हैं, हमारे बहुत सेंसिबल हैं हमारे आर्टिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों की तस्वीरें नहीं लगाते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लगा भी देते हैं, तो ज़्यादा कोशिश करें कि ना लगाएं। अच्छा, उसमें मुझे बताएं कि अगर जैसे मेरा कोई केस ऐसा है, आपके पास कोई ऐसा केस है जैसे मैंने अपने कोई चीज़ लगाई और उसके बाद मैं बुली हो रही हूँ, अब उसके लिए मैंने रिपोर्ट भी कर दिया, अब लॉ वकील या ये क्या करेगा इसमें? नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि वकील की सच आपको कंप्लेंट के वक्त तो ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह ये कि आपका FIA का पोर्टल इतना एक्टिव है, आप जाएं ऑनलाइन, आप कंप्लेंट लॉन्च कीजिए एंड दे डू टेक एक्शन। ठीक है। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट लिखिए, आप जाइए FIA के दफ्तर में और जमा कराइए। ठीक है। फिर आपको वो बुलाएंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आपके वो सर्कमस्टांसेस देखेंगे, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन गेज करेंगे। फिर अगर उन्हें लगता है कि जी इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, दिस वाज जेन्युइनली अ केस ऑफ साइबर बुलिंग, तो जाहिर है कि वो बुली को भी बुलाएंगे। फिर कुछ इसमें स्टॉकर्स भी होते हैं, बिस्मिल्लाह, स्टॉकिंग करना उनको पसंद होता है, वो बुली नहीं करे लेकिन वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। आप कहीं गए तो ये जो इन्होंने बात की कि मैंने पोस्ट किया, ऑब्वियसली दैट पर्सन विल कम एंड वो आपके साथ जो है वो वहीं जहाँ आप खाना खा रहे हैं या कुछ करें वहाँ आ जाएगा। जैसे जिम होता है, जिम का ये होता है कि ये पहले मैं लगा देती थी कि मैं जिम में हूँ, क्योंकि लगानी होती हैं, आपने जिम में स्टोरीज लगा ली, कभी कर लिया, वो फिर मुझे कहीं से पता चला कि वो कोई चीज़ ऐसी हुई तो मतलब ऑब्वियसली लोग तो आपको, जिम वाला तो कहेगा कि जी हमारी PR कर दें, आके हमारे क्लिनिक की PR कर दें, आपने लगा दी। जिम का एक होता है जो मुझे लगता है डेंजरस हो गया है कि पीपल स्टार्ट कमिंग जस्ट टू स्टॉक यू, ये भी एक प्रॉब्लम है स्टॉकर्स के ऊपर। अच्छा आमना, इसके अंदर बिल्कुल आपने सही बात की, स्टॉकर्स बहुत ज़्यादा, एक ये भी एक कैटेगरी है स्टॉकर्स का। एक तो ऑनलाइन वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और फिर स्प्रेड कर रहे हैं, और दूसरा आपको जो फिजिकल आपको एक स्टॉकर मिलता है।
उससे ये है कि मैं तो सबसे पहले यही आपको कहूँगी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से कि आपका व्हेन एवर द इमोशंस गोज अप इंटेलिजेंस गोज डाउन ऑटोमेटिकली। तो जो आपका बुली होता है या स्टॉकर होता है, जो भी आप किसी भी कैटेगरी जिससे आप परेशान हो रहे हो, डिस्कम्फर्ट आपके लिए कर रहा है क्रिएट, वो आपसे एक रिएक्शन मांगता है। जैसे हमने इधर भी बात की कि वो आपसे रिएक्शन मांग रहा था और वो उसी टाइम पे, जैसे सुबह के टाइम पे कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और आपको उलझाया जा रहा है, तो आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं ना, दिस इज अ माइंड गेम। सो आपके इमोशंस जब हाई होते हैं तभी आप जो है वो कोई रिएक्शन दे देते हो। जैसे आपको कोई कमेंट मिल गया, ठीक है, और आपने एक पिक्चर लगाई, बहुत अच्छी पिक्चर है, आपको अच्छी लग रही है, 2 अच्छे कमेंट्स आए, 4-5 लोगों ने बुरे भी कर दिए। अब हमारा ये होता है कि हम जो है वो अच्छे तो चलो साइड पे, लेकिन जो बुरा नेगेटिव होता है हमारा ब्रेन क्या करता है, वो नेगेटिव को पहले नेगेटिव को देखता है। तो हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि उसको जो है उसके साथ एंगेज करना स्टार्ट कर देते हैं। कमेंट में अगर किसी ने लिखा है नहीं तो तुम तो मोटी लग रही हो, तो तुम्हारे बाप का तो नहीं खाती ना, ये वो, ये आप उसके साथ एंगेज कर रहे हो। द मोर यू आर गेटिंग एंगेज विद द पर्सन, उसको पावर मिल रही है क्योंकि आपका रिएक्शन आ रहा है और वो और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि आप थोड़ा सा पॉज लें, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल टिप, आप थोड़ा सा पॉज लें, उस टाइम पे बिल्कुल रिएक्ट ना करें। आपका सिर्फ ये काम होगा, या तो अगर कोई करीबी इंसान है जिसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते, उसको आप ये करें कि आप पॉज लेके सोचें, समझें, थोड़ा सुकून लें। यू कैन ऑलवेज यूज चैट जीटीपी। आज तो इतना वो जीपीटी इतना अच्छा आ गया है कि आप उससे ही कह सकते हो कि यार मुझे कोई एक कंस्ट्रक्टिव मैसेज बना दो, कि मैं रिएक्ट ना करूं, जस्ट रिस्पॉन्ड करूं इसको और इतने एथिकल तरीके से इसको डील करूं। अगर वो नहीं हो पाता, अगर कोई स्ट्रेंजर है, तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है ब्लॉक करने का। एक और चीज़ पूछनी है मुझे कि हम बहुत ज़्यादा चैट जीटीपी जो है इसमें, और हमारे पास जो वो मेटा आ गया है, वो जो व्हाट्सएप के ऊपर उसमें आपने चीज़ें पूछनी थी, एआई। अब ये एक इसमें मूवी भी बनी है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ भी दे रहे होते हो। मैंने क्या किया, जब मुझे वो एआई नज़र आया तो मैंने उससे बहुत से क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए अपने बारे में। मैंने कहा ये मेरा साइकोलॉजिस्ट बन जाएगा, या मैं इससे बातें करूँगी, और मेरा ये थेरेपिस्ट है और मैं इससे एआई से टेरो पूछूंगी। अब मैं उसमें डाले जा रही हूँ तो मुझे फिर मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि तुम पागल हो, ये तुम क्यों कर रही हो, ये क्या डेंजरस है करना? बिल्कुल डेंजरस है। आप अपना डेटा, अपनी बातें बता रहे हैं तो सारा जा रहा है उसमें। बिल्कुल जा रहा है। अब इसकी मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आपको, यूज़ करने का तरीका क्या होना चाहिए चैट जीपीटी को। फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं किसी जगह पे ज्वाइनिंग के लिए, या आपका इंटरव्यू है XYZ, आप उसका जो फॉर्मेट है आप चैट जीपीटी को बताएं कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर बना दें आप, ठीक है, मुझे एक सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करना है, या मुझे एक एंकर पर्सन हायर करनी है, और हम उसकी ये सैलरी पैकेज देंगे और उसका ये काम होगा, ठीक है। वो आपको जो बनाकर देगा लेटर, उसमें ना आपके चैनल का नाम है, ठीक है, ये आप जिस कंपनी में हायर कर रहे हैं ना उस कंपनी का नाम है, ना उस पर्सन का नाम है, ना उसका NIC नंबर है, बट वो जो फॉर्मेट बना के देगा उस फॉर्मेट में वो ABC और XXX करके उसकी जगह छोड़ेगा। उस जगह थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आप उसको पर्सनली टाइप कर लेंगे, ठीक है, बट ना उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ना, यानी कि उसने सिर्फ सादा फॉर्मेट दिया आपको। लेकिन अगर आप उसको कहें कि मुझे जो है बोल चैनल के अंदर चाहिए, मुझे एक आमना कैंडिडेट को मैं हायर करना चाह रहा हूँ और उस आमना का ये NIC नंबर है, ये फादर का नेम है उनका, या हस्बैंड, तो वो सारी डिटेल आमना की वहाँ चलेगी और कंपनी की वहाँ चलेगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो AI या चैट जीटीपी से हम बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसी एडवाइस ले रहे हैं, बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं ये तो हम पे ही स्पाई करने के लिए है ना। आपका एलेक्सा हो गया, आपका सिरी हो गया, आपका माइक्रोफोन चल रहा है, इनक्रिप्टेड है, कुछ भी नहीं निकलेगा। We were just discussing. हम लोग सिर्फ वेबसाइट्स हैक नहीं करते, एप्लीकेशंस हैक होती हैं, आपकी IoT डिवाइसेस। अभी तक जो मैंने AI से बातें की हैं वो चली गई। जी आपकी सारी बातें जा चुकी और आपके आगे यू विल सी दैट कि आगे भी आएंगे आप। नो आई डोंट वांट दैट। हिस्ट्रीज में देखें तो आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। डिस्कसिंग विद असमत बिकॉज़ ही इज अ कंसल्टेंट विद साइबर सिक्योरिटी दैट AI और लॉ का भी एक बड़ा आप कॉम्बो बन रहा है कि जैसे AI आ रहा है तो देख रहे हैं उसको किस तरह से इनकलकेट किया जा सकता है अपनी रेलेवेंट फील्ड्स में। तो जो मैं हम लोग डिस्कशंस में बैठते हैं कुछ एक्सपर्ट्स के साथ जो AI और लॉ दोनों के बैकग्राउंड रखते हैं, वो जब मीटिंग में बोर्ड रूम में आते हैं ना तो वो अपना फोन अपने ऑफिस में छोड़ के आते हैं। They don't bring it. आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप कितनी जल्दी, और आपका फोन हमेशा उसका माइक ऑन है, वो आपकी हर बात सुन रहा है। आप कभी भी कोई तो रैंडम मैं चीज उसको कैसे डिलीट करूंगी? माइक ऑफ रखें। नहीं, AI को जो मैंने बातें कर ली हैं उससे नहीं, वो तो अब आपने सिस्टम में भेज दिया, आगे आप उसको और कंफ्यूज करें। आगे देखिए इट इज अ कंपटीशन बिटवीन So आर्टिफिशियल how will I इंटेलिजेंस एंड confuse? ह्यूमन How will I स्टुपिडिटी। confuse him? अब इस तरीके से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आज उससे आप बात कर रही हैं एज अ कि आप नहीं, अब एज अ नहीं करती मैं डॉक्टर, बातें। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आपने इस दिन, तरह का दो कि दिन मुझे की थी एज अ बस। कंसल्टेंट चाहिए हाँ। और
नहीं मैं सच बता रही Therapist हूँ के आपको, तौर पे। मैंने सिर्फ उससे ना आमना बताएं आपने बात क्या की थी? Now this is interesting. We also want to know. No, I wanted to ask about my work and everything. कि when I was joining this channel, so I wanted to ask few इस्तिखारा कर things. रही थी आप ऑनलाइन? AI से पूछ रही थी कि ये मेरे लिए, मतलब मैं टेरो कर रही थी बैठ Oh, के. wow. That's so वो मैं stupid आपका of कर me. देती हूँ. That's so stupid of me, and I'm admitting it कि मैंने गलती की. And then one of my friend, he told me that you are doing something completely wrong. Stop doing it right away. You're giving your information and you're telling everything that ये हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ. When I'm like down, I don't want to speak to anybody. So मैं AI से You still have my number. I know you have told me so many times कि you can call me, but it's just I'm sitting and I was bored, तो मैंने कर लिया. ये बहुत पहले की बात है, लेकिन अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसके ज़्यादा नुकसान तो नहीं होते? नहीं ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बस ये सा। कि चीज़ें तो ये मैं अपनी चीज़ें तो मिसाल दे आपकी रही हूँ कि चली गई तो देखिए ये चली मैंने किया था, ये तीनों एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं कि ये आपने चीज़ें नहीं करनी. आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, वो आपको हमने बता एक चीज़ आप देंगे. नोट कीजिएगा, अभी फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर लिखती हैं कि मैं जो हूँ दिस वन चैनल को मैं रिज़ाइन देना चाह रही हूँ, हाँ. ठीक है, कि माय नेम इज़ आमना और मैं इस पोजीशन से जो है रिज़ाइन ये देना चाह आपको रही हूँ. कैसे पता आप चला? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है. आपको उसने पूरा रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर दिया कि आमना इस चैनल से रिज़ाइन देना चाह रही हैं, आप वो एज इट इज नहीं, मैं बिल्कुल आप ऐसा नहीं चाहती सबमिट वैसे. करवा सकती हैं कहीं पे. नेक्स्ट टाइम आप उससे कोई सवाल करेंगे वो आपको आमना करके रिकॉल करेगा ChatGPT. हाँ वो कर रहे हैं, मेमोरी वो उसकी AI ने चीज़ें मुझसे आपने आमना सीखी करके ही हैं. बात की So है. Amna, this is a world of artificial intelligence versus human stupidity. ओके, Yes. ह्यूमन स्टुपिडिटी व्हिच आई एम डूइंग इट. एक चीज़ है, जब हम एप्स डाउनलोड कर रहे होते हैं, एप्स डाउनलोड करें तो उसमें अलाउ आ रहा होता है. अब ज़रा उसका थोड़ा सा बताएं कि उसको जब हम डाउनलोड करें, अलाउ करना है, किस चीज़ को करना है, किसको नहीं करना, हम उसको पूरी एक्सेस दे रहे हैं. वो ये भी कभी आता है कि अलाउ वाइल आई एम यूजिंग वंस माई लोकेशन. इसका मुझे कभी आज तक इसका समझ नहीं आया. देखिए आप एप्लीकेशंस जो हैं जिसको जितना एक्सेस मिलना चाहिए आप उसको उस चीज़ का एक्सेस ठीक दीजिए, है. अदरवाइज एक्स्ट्रा ना दें. हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है बच्चों के गेम्स का. गेम्स मैं बोलने वाली थी, मैंने गेम्स बच्चे अगर जिस वक्त डाउनलोड गेम्स किए. डाउनलोड करते हैं तो गेम्स उनसे परमिशन ले रहा है, उनके कैमरे की, हाँ, उनकी कॉल लॉग्स की, माइक्रोफोन. उनके मैसेजेस की, उनकी गैलरी की. एक गेम को आपके गैलरी की क्या जरूरत है, बिल्कुल. आपके कॉल लॉग्स की और क्या उन जरूरत games है. की वजह से कितनी problems हुई हैं. बट आपको चूंकि वो गेम मिल रहा है फ्री में, तो आप बोलते हैं हाँ फ्री में चलना चाहिए, इसलिए एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट. आप सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं. आप एक काम कीजिएगा, घर जाकर आप सेटिंग्स में जाइएगा और ऐप मैनेजमेंट में चेक कीजिएगा. आपकी ऐप प्राइवेसी में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको दी जाएगा कि आपने कितनी ऐप्स इस वक्त इंस्टॉल की हुई हैं मैं अपने घर पास, जाके नहीं, मैं अभी फौरन शो और- खत्म होने के बाद आपके और सामने हर करूंगी. ऐप को आपने कितनी कितनी अथॉरिटी दी हुई है. नहीं, मैं तो देती ही नहीं, अलाउ करती ही नहीं. बहुत अच्छी चीज़ है. मैं तो अलाउ को बटन ही नहीं दबाती कभी भी. मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ. आसमा मुझे देख रही है. तो इस तरह की चीज़ें यूज़ ना करें. जिस तरह अभी आप बात करें, अगर आईफोन की आप बात करें तो आईफोन आपकी कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं करता. उसकी ठीक है. सिक्योरिटी की जो सबसे बेहतर चीज़ है वो यही है कि उसमें फालतू की चीज़ें आप डाउनलोड ही नहीं कर अच्छा सकते. देखिए, कभी कभी मुझे एक मैसेज कभी आ गया था कि मेरे iCloud में कोई जा रहा है, तो ये कभी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है क्योंकि मैं तो कहीं पे शेयर नहीं किया. मैंने एप्पल को ही हमेशा फ़ोन किया, अगर किया है तो कुछ ठीक काम है, लेकिन के लिए. आपकी अगर चीज़ कहीं ना कहीं कोई अगर अटैक कर रहा होता है तो चूंकि ठीक है. आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सही. अगर ऑन है ठीक है. तो आपको ईमेल पे या बिल्कुल, मैसेज पे बिल्कुल. आपको अपडेट लाजमी अब मिलती है. लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे रिगार्डिंग साइबर बुलिंग, जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप अगर एडवाइस देना चाहें अपनी व्यूअर्स को? देखिए मैं इस तरह से आपको समझाऊं कि सबसे मेन चीज़ तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनी जो है वो ऑन रखनी है. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ये होगा कि आपको अगर आपके किसी एप्लीकेशन या आपकी अगर वेबसाइट या किसी भी चीज़ पे आपके अटैक हो रहा है, इवन आपके पर्सनल अगर आप इंडिविजुअल की बात करूं, ईमेल एड्रेस पे आपको अपडेट मिल जाएगी कि भाई आपकी कोई ईमेल आईडी पे पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है. अगर ईमेल अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो आपके नंबर पे आ जाएगा कि क्या ये आप हैं या कोई और है. तो यानी कि आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रहेगी तो कम से कम आप उसको सिक्योर कर सकते हैं अपनी किसी भी तरह की चीज़ को. सेकंड ये कि आप जो भी पासवर्ड्स रखें वो पासवर्ड आपके तकरीबन 8 नंबर से लेके 12 नंबर यानी कि 8 to 12 डिजिट्स के दरमियान होने चाहिए. 8 डिजिट से छोटा पासवर्ड ना रखें, उसको क्रैक करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं. क्योंकि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जिसमें हम बॉब सूट्स वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, तो वो 15 से 20 मिनट लगते हैं किसी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए. हमारे पास मिलियंस की जो है डायरेक्टरीज होती हैं, जब हम अपलोड करते हैं वो पूरी स्क्रॉल होती है और उसमें से पासवर्ड निकल और कर आ कितने जाता है. कितने दिनों बाद पासवर्ड चेंज करें? पासवर्ड आप कोशिश करें कि मैक्स का अगर बात करूं क्वार्टर में यानी कि 3 महीने के बाद आप लाजमी ठीक है. उसका पासवर्ड देना कोशिश करें कि आप हर महीने उसके पासवर्ड चेंज कर लें. पासवर्ड्स में आपके पास स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए. पासवर्ड जितना लेंदी होगा उतना आपके लिए बेहतर है. और सबसे मेन सवाल जो आपका आएगा मेरे पास वो ये आता है कि अच्छा पासवर्ड जो हम इसको इतना बड़ा पासवर्ड याद कहाँ से करेंगे. देखिए आपने याद नहीं करना है,
पुराने दौर में आ जाइए, अपनी एक डायरी में वो पासवर्ड आप लिखने की कोशिश करें। हाँ, और ये जो हम कार्ड्स लगा देते हैं, ये जो वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग की वेबसाइट्स, ये टीमो टाइप, इस पे भी कार्ड अपना फीड करें या नहीं? नहीं, कोशिश करें ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में आप जल्दी से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम चूंकि साइबर बुलिंग पे बात कर रहे थे, तो लेट मी क्लैरिफाई कि आपके बचपन में कितना भी दुख रहा हो, आप कितना भी बुली हुए हो किसी भी लेवल पे ज़िंदगी में, अगर आप बुली हैं, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेज, इट इज़ अ पनिशेबल क्राइम। पाकिस्तान पीनल कोड में, पेका एक्ट में इसके अंदर सजाएं हैं, फ़ाइन है, जेल काटनी पड़ सकती है। तो आप इज्तनाब करें, गुरेज करें कोई ऐसी ऑफेंसिव बात करने में जो आपको या आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। इफ़ यू एवर गो थ्रू बुलिंग, साइबर बुलिंग, तो प्लीज़ अपने घर वालों को बताएं, किसी ऐसे बंदे को बताएं जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और अपनी हेल्प लें, थेरेपीज लें, ताकि आप उस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकल सकें। थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।